लेकिन आज जो जेंजी जनरेशन है, जो हमारी है, एआई के इर्द गिर्द हम पूरा बिल्कुल ऐसा है कि मतलब उसके बिना गुजारा ही नहीं है। व्हाट्सएप चलाओ तो उसमें एआई आ गया, फेसबुक चलाओ तो इसमें एआई आ गया। तो मतलब ये करेक्ट। है क्या, सबको पता है एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट मेरे हाँ। को इफेक्टिवली यूज कैसे करना है, उनमें जाके उनके टूल्स में जब हम बात करते हैं कि मुझे ये चीज करनी है, ऐसी होनी चाहिए। अभी एआई का फेज जो चल रहा है ना सबके साथ इज अ फोमो फेज। ये मेरे हम्म। पर्सपेक्टिव से है। हम्म। फोमो फेज है मतलब एक इतने सारे लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं, हम्म। कहीं मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ कुछ तो भी। तो किसी ना किसी तरीके से मेरे को उसको मेरे साथ लाना है, यूटिलाइज करना है, और ये फिलहाल सबके साथ यही चल रहा है। तो ठीक। आपकी स्क्रम टीम का कॉन्फ़िगरेशन आपको चेंज करना है, उसमें एक चौथा पर्सन ऐड करना है जो सारे लोगों के साथ काम करेगा, जिसको आप बोल रहे हो एआई पर्सन बोलो, एआई कंपेनियन बोलो, या हम्म। एआई प्रोग्रामर बोलो। सर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि किसी भी टेस्टर के लिए जब वो अपने इनिशियल फेजेस में होता है ना, तो उसको एज अ शेडो रिसोर्सेज यूज किया जाता है, जो कि हम्म। उसके लिए एक अच्छी चीज भी है, जिससे उसको प्रोजेक्ट मिलता है। बुरी चीज ये है कि मान लो उसको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया कि मान लो वो एक साल से शेडो में ही रह गया। और ये मैं बहुत बड़ा गैप भी देखता हूँ एज ए स्किल्स विद लॉट मेनी पीपल, बिकॉज बड़ा हैपन अनफॉर्चुनेटली, बहुत सारे ऑटोमेशन टूल ने ना बहुत कोड कल्चर क्रिएट करना शुरू कर दिया था। हम्म। राइट, लॉट ऑफ उस चक्कर में जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है ना, वो हम हम्म। सब लोग भूल। और एक बड़ा नोशन भी होता है कि टेस्टर है तो उसे प्रोग्रामिंग या डिजाइन नहीं आती है, नहीं आनी चाहिए, हमने उसका बॉदर नहीं करना चाहिए। हाँ। सोचो आपको एक एआई कंपेनियन इंट्रोड्यूस करना है, हम्म। राइट, आपको करना है। हम्म। जब भी उसमें आपका रोल टेस्टर का है तो एक एआई टेस्टर कंपेनियन ला रहे हो आप। अभी वो एआई टेस्टर कंपेनियन क्या क्या करना चाहिए आपके लिए, हम्म। ये सोचो और ये डिफाइन करो। Hi sir, first of all, a very warm welcome to my channel that is Sales for Testing. Hi, how are you? आई एम गुड। हाय गंधर्व, थैंक यू फॉर हैविंग मी on your channel or on your broadcast. Looking forward for a conversation today. थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन एंड थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ आज ऑडियंस को, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि मेरे को आउटपुट ना वैसा नहीं आ रहा जैसा मैं इनपुट दे रहा हूँ। ये बड़ा एक हाँ। आज के टाइम पे बहुत बड़ी चीज हो जाती है। मैं जैसा चाह ओके। रहा हूँ वैसा हो नहीं रहा। लेकिन आज जो जेंजी जनरेशन है, जो हमारी है, एआई के इर्द गिर्द हम पूरा बिल्कुल ऐसा है कि मतलब उसके बिना गुजारा ही नहीं है। व्हाट्सएप चलाओ तो उसमें एआई आ गया, फेसबुक चलाओ तो इसमें एआई आ गया। तो मतलब ये करेक्ट। है क्या, सबको पता है एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट मेरे हाँ। को इफेक्टिवली यूज कैसे करना है, उनमें जाके उनके टूल्स में जब हम बात करते हैं कि मुझे ये चीज करनी है, ऐसी होनी चाहिए, इसके लिए मैं क्या ऐसा इनपुट दूं कि वो वैसा ही हो जैसा मैं चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी ऐसा चैसा वाली बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, जिसे हम ओके। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात करते हैं कि प्रॉम्प्ट कैसा होगा। और हम एक करेक्ट। सॉफ्टवेयर टेस्टर्स हैं दोनों, और हम कह सकते हैं कि पैशनेट सॉफ्टवेयर टेस्टर्स हैं। तो हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से एक टेस्टर का करियर किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकता है एक तरीके से, क्योंकि आज के टाइम पे ये मच नीडेड स्किल बनती जा रही है सीडी में भी। तो इन दिस पॉडकास्ट हम पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड एक टेस्टर के लिए क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सो सर ओके। डायरेक्टली क्वेश्चंस पर नहीं जाएंगे। आई जस्ट वांट कि मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी जर्नी को हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर दो, लाइक हाउ यू हैव योर जर्नी एंड योर पैशन अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बिकॉज दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थैंक यू गंधर्व। मेरी जर्नी बताता हूँ उसके पहले आपने एक जो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट किया है ना, एआई सब जगह पे है, जिस हाँ। चीज को बोलो, हम्म। जो पोस्ट देखो लिंक्डइन पे, चाहे हम्म। आपका हो, मेरा या किसी और का भी हो, एआई उसमें आना जरूरी है, या तो फिर एकदम। हैशटैग होना जरूरी है, बिल्कुल। राइट। अभी एआई का फेज जो चल रहा है ना सबके साथ इज अ फोमो फेज। ये मेरे हम्म। पर्सपेक्टिव से है। हम्म। फोमो फेज है मतलब एक इतने सारे लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं, हम्म। कहीं मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ कुछ तो भी। तो किसी ना किसी तरीके से मेरे को उसको मेरे साथ लाना है, यूटिलाइज करना है, और ये फिलहाल सबके साथ यही चल रहा है। जी। मैक्सिमम अपने आईटी वाले बंदों के साथ ये हो रहा है कि मैं लिंक्डइन पे लिख दूं और बोल दूं कि मैं हम्म। ये यूज कर रहा हूं, तो आई एम गुड, राइट। सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग विद बीट जेंजी, बीट यू, बीट मी, बीट एवरीवन। जी। एवरीवन वांट्स पार्ट ऑफ दिस, और ये सही भी है क्योंकि हम्म। तरह से अभी ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है एआई, राइट, जिस तरह से इंटीग्रेशन कर रहा है डे टू डे वर्क में, तो हम्म। जरूरी है उसे समझना और करना। और डेफिनेटली आज का टॉपिक मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑल्सो ओके। क्लोज टू मी फ्रॉम लास्ट वन एंड हाफ ईयर, जहाँ पे मैं खुद लर्न कर रहा हूँ, एंड आई विल से आई एम स्टिल लर्निंग, एंड एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग इनटू इट। ट्रू। सो डेफिनेटली इट वुड बी गुड डिस्कशन। I'll start with my journey.
अच्छी बात यह है कि तुम्हारे इस पे मेरे को ये बताने हो रहा है कि आई हैव टुडे, आई मीन 4th of August, आई हैव फिनिश्ड 17 years of my experience into IT world. ओके। तो वो आज के दिन ही होता है। 17 साल पहले आई हैड स्टार्टेड माय जर्नी इनटू आईटी वर्ल्ड, वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड एंड डिफरेंट वर्ल्ड फॉर मी, क्योंकि प्लान ये था मेरा और पेरेंट्स का कि मैं कुछ मेडिकल में करूं, and it went where and into IT definitely. But what IT helped me to work on healthcare solutions, which I was doing in last 6 to 7 years. So definitely somewhat medical has happened. मैंने चालू किया प्रोग्रामिंग से. I was a Java and Documentum programmer. I was one of the 100 Documentum programmers in India. So very less. It is like enterprise content management. वहाँ से स्टार्ट किया. 6-7 साल वो किया, फिर अपॉर्चुनिटी मिली टेक्निकल लीड बनने की, तो लीड किया है, टीम्स को लीड किया है, काफी सारे पुणे के लोकल प्रोडक्ट्स मैंने बनाए हुए हैं, जैसे जिम खाना एंड स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग। वहां से आगे अपॉर्चुनिटी मिली, थोड़ा सा अजाइल का स्टार्ट हो गया था, तो स्क्रम मास्टर और इटरेशन मास्टर बनने का मौका मिला, तो वहाँ पे एजिलिटी क्या होती है, अजाइल क्या होता है, टीम्स कैसे वर्क करते हैं, आई स्पेंड दैट। ऑल्सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ टेक्निकल प्रोडक्ट ओनर। तो प्रोडक्ट ओनर के भी एस्पेक्ट्स में थोड़ा बहुत समझ पाया, सीख पाया हूँ। और डेवॉप्स रह जा रहा था, तो इट वाज आई हैड एन इंटरेस्ट, सो आई गॉट इनटू डेवॉप्स एंड आल्सो अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेशन। एक 7-8 साल पहले एक फेज आया जहाँ पे मैं प्रोडक्ट इंजीनियरिंग स्पेस में आया, लीडरशिप स्पेस में आया, और पिछले 8 साल से आई एम इनटू प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ये बहुत अच्छा फेज था गंधर्व मेरे लिए, टू अंडरस्टैंड कि अलग अलग जो डिफरेंट फंक्शंस है एसडीएलसी में। जब मैं एक रोल में प्ले कर रहा था तो सिर्फ मेरे रोल के बारे में सोच रहा था, जब मैं पूरे फंक्शंस को देखने लग गया हूँ, तो आई हैड सीन अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, प्रोडक्ट कैसे डिजाइन होता है, डिलीवर कैसे होता है, एक्चुअली कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, एंड सो एंड। ये पिछले ये सालों में ही टेस्टिंग मेरे लिए, बिकॉज मैं डेवलपर के साथ स्टार्ट हुआ था, तो ऐसा था कि अरे हाँ ठीक है, एक टीम है। बट एक 8 साल से मेरे को समझ में आ गया है कि टेस्टिंग का जो रोल है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और मैं मेरे टेस्टर को भी या क्यूए को हमेशा यही बताता हूँ कि आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो अगर किसी का है इस पूरे इसमें, वो आपका है। आप जब सही साइन ऑफ करते हो तो प्रोडक्ट आगे बढ़ता है। आई हैड ऑलवेज सीन रिवर्स वे, टेस्टर इज बिन ऑलवेज थिंकिंग दैट उनका सबसे लास्ट रोल है। ये अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, फीलिंग है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ लॉट ऑफ मीटिंग्स, बट फ्रॉम लास्ट 8 years आई एम एनकरेजिंग माई टीम एंड टीम मेंबर्स कि आप होना चाहिए। डिजाइन के टाइम पे भी टेस्टर्स ने होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लेवल, लो लेवल डिजाइन या हाई लेवल डिजाइन बनता है आर्किटेक्चर में, टेस्टर आइडेंटिफाई कर पाता है कि सिक्योरिटी इश्यूज या फ्लॉज क्या हो सकते हैं, राइट। तो दैट इज व्हाट मेरे लिए एक टेस्टर की जगह है। तो दैट इज व्हाट आई आल्सो ब्रॉट मी नियर टू टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन एंड आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन विद इन माय प्रोडक्ट्स इन दिस एरिया। सो ये जर्नी है अभी तक की गंधर्व। This is how I also started relating to testing and part of testing communities and agile communities and DevOps communities. ओके। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके 17 ईयर जो आपके कंप्लीट हुए हैं। एंड आपने एक चीज बता दी कि 17 अगर ईयर की बात हो रही है, तो पहले तो एआई का इतना नहीं था, मतलब एआई की बातें अगर वो थी लेकिन उस मास लेवल पे नहीं थी, कि मतलब ये था कि 10 में से 1 लोग बात कर रहे थे, आज 10 में से 10 बात करते हैं। बस फर्क ये जो आया है ना, अब ये जो फोमो वाला आपने बताया कि क्या है, क्योंकि कौन सा सही है ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि किसको फॉलो करना है। तो सर जो पॉडकास्ट का हमारा आज का जो एजेंडा भी यही है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड टेस्टर को किस तरीके से हेल्प करेगा। वी ऑल आर टेस्टर्स, हमें पता है हमारा बग निकालने का तो काम सबसे इम्पोर्टेंट है ही है। बग निकाला उसको ढंग से बताना, कम्युनिकेशन करना, और उसको सोल्व करने के बाद रीटेस्ट करके वेरीफाइड करके बोल देना कि दिस इज वर्किंग फाइन। जो आपने ही बताया कि आपके लिए टेस्टर की रिस्पेक्ट ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही उसका है, अंडररेटेड उसको दुनिया माने मैं नहीं मानता अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो थैंक यू सो मच सर इस पॉइंट को भी रेज करने के लिए। बहुत अच्छा मोटिवेशन उनके लिए होगा कि जो अपने आप को अंडररेटेड मानते हैं कि हमारा रोल नहीं है कुछ भी है। तो आपने एक और चीज बताई, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में भी आपने एक्सपीरियंस लिया, तो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग तो बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें इंजीनियरिंग की बात आई तो मतलब प्रॉब्लम को सोल्व करना, सोल्यूशन को बिल्ड करना, ज्यादा समझ आ गया। टॉपिक है हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है। अब प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल लेमन में आपको मेरे को समझा दो कि होता क्या है विद रियल लाइफ एग्जांपल, ताकि मैं बेस सेट करके आगे पूछूं कि मेरे को इसमें बहुत ज्यादा डीप जाना है, टू बी वेरी फ्रैंक मैं ये जानना चाहता हूँ। बढ़िया, मैं ना कुछ स्टार्ट करता हूँ।
हम 7-8 साल पहले क्या करते थे, बहुत थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड गंधर्व यहाँ पे। गूगल सर्च जो सबसे बढ़िया कर पाता था, हम्म राइट, स्टैक ओवरफ्लो पे जल्दी जाके जो इश्यूज ट्रबल शूट कर पाता था, ये दो मीडियम्स हुआ करते थे, राइट। तो बंदा फटाक से एफिशिएंटली इश्यूज हम्म को रिजॉल्व कर पा रहा था, राइट। हम्म तो अगर उस चीज को तुम देखोगे तभी, राइट। तो मेरे को याद है जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया, एंड वन ऑफ द इंटरव्यूज आई स्टिल रिमेंबर, आई सेड कैन आई यूज गूगल एंड गिव यू द रिस्पॉन्स। हम्म तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हम्म तो मैंने उसे ये बताया कि सर, पर जब भी प्रैक्टिकली लोग काम करते हैं, हम्म तो 70% ऑफ टाइम दे वुड टेक हेल्प फ्रॉम दी अवेलेबल रिसोर्सेज एंड दे शुड टेक। ओके अगर आप चाहते हो कि ये प्रोडक्शन बग आया है, हम्म मैं डेफिनेटली मेरी नॉलेज अप्लाई करूंगा, पर अगर मेरे को कुछ टूल्स मिल रहे हैं जो मेरे को हेल्प कर रहे हैं हम्म उसको एड्रेस करने के लिए इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, तो मैंने क्यों नहीं करना है। हम्म तो ये कंटेक्स अगर हम फास्ट फॉरवर्ड कर ले आज के दुनिया में, एक बहुत अच्छी चीज और बढ़िया चीज हुई, और इसका एडाप्टेशन सबसे फास्ट हुआ है, जी you know, thanks to GPTs, companies like chat GPT, try to name it। जब हम्म वो 2022 में आया, सबको पता ये चल रहा है। मैं अभी जब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहा हूँ ना, मैंने इंजीनियरिंग की बुक निकाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके तभी मैंने कभी नहीं पढ़ाई की थी, अभी ओपन करके देखा तो समझ में बहुत रेलिवेंस था। अलजेब्रा क्यों इंपॉर्टेंट था आज समझ में आ रहा है। तभी नहीं समझ में आ रहा था कि मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जी तो अभी जब यहाँ पे आए हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे, तो आपको इन कंपनीज ने क्या किया है, वो आपकी सर्च नैरो डाउन, प्रिसाइज और हम्म, कॉन्क्रीट दी है। बिल्कुल तो मैं अगर वो जो गूगल पे सर्च कर रहा था चीजें टू एड्रेस माई इशू, इफ आई पुट इट टू दी प्रॉम्प्ट्स, इफ आई गिव इट हम्म टू दी पीपीटीज, राइट, हम्म इट इज गिविंग मी एन इंफॉर्मेशन विच इज मोर प्रिसाइज। थोड़ा ओके प्रिसाइज भी इससे मेरे को मिल रहा है, टू द टॉपिक मिल रहा है, राइट। हम्म अब इसमें भी यही फंडा है गंधर्व की, जैसे आप सर्च करते हो, जैसे आपने हम्म, स्टार्ट किया, जैसे इनपुट डाल रहे हो वैसे आउटपुट आने ही वाला है। जी चाहे वो प्रोग्राम हो, एप्लीकेशन हो, ह्यूमंस हो या मॉडल्स हो। जी यहाँ पे आता है, इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं, क्योंकि आप कुछ, जैसे नॉर्मल इसमें प्रॉम्प्ट है, जैसे मैं समझता हूँ इसे प्रॉम्प्ट क्यों बोला जा रहा है। जी आपने कुछ पूछा और प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स आ रहा है और जिसको आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो, राइट, तो जी दैट बिकम्स प्रॉम्प्ट। हम्म अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, राइट, तो हम्म हमें ये पता है कि एक इंटरफेस है चैट जीपीटी का, मैं उसे यूज कर रहा हूँ, जी मैंने क्वेश्चन पूछा है या मैंने रिक्वेस्ट की है, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल गई। हाँ जी तो इंजीनियरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एज एन इंटरफेस। हम्म उसके बैकएंड में कोई भी एप्लीकेशन का अगर प्रोसेसिंग हमें से ले सके, राइट, जब मैं एक रिक्वेस्ट डालता हूँ, एपीआई रिक्वेस्ट करता हूँ, पीछे जाता है, डेटा पुल करके मेरे को रिस्पॉन्स देता है। अगर समझ इसको सिंपल तरीके से समझे तो इसका टेक्निकल स्टैक या लेयर्ड आर्किटेक्चर सिमिलर रहने वाला है। हाँ इसमें सिर्फ क्या होता है, इसमें ये हो रहा है कि आपकी क्वेरी, हम्म प्रॉम्प्ट जो आप दे रहे हो, बीच में आएगा प्रॉम्प्ट प्रोसेसर। हम्म प्रॉम्प्ट प्रोसेसर क्या करेगा, उसको उसके ढंग में वापस एक बार प्रॉम्प्ट बनाएगा। ओके इट विल लुक एट द पैरामीटर्स एंड रिक्वेस्ट, इट टोकन्स लेगा, उसको ब्रेक हम्म करेगा, हम्म तो वापस एक प्रॉम्प्ट में क्रिएट करेगा। प्रॉम्प्ट प्रोसेसिंग करके प्रॉम्प्ट इंजन में से मॉडल के पास जाएगा, मॉडल उसे प्रोसेस करेगा। एंड हम्म ऑब्वियसली इट हैज लॉट ऑफ डिफरेंट वेज, मॉडल जहाँ पे करता है, जनरेटिव एआई का मॉडल डिफरेंट वे से वर्क करता है, ट्रांसफॉर्मर्स का डिफरेंट वे से करता है, हम्म और फिर आपको रिस्पॉन्स ला के देगा। So ओके everything happening behind the user interface, going to the model and data source and coming back is a part of an engineering of a prompt engineering। ओके अभी आपका क्वेश्चन था इसमें टेस्टर्स के लिए, अगर हम चाहे या किसी भी के लिए, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों समझना है, क्यों सीखना है। मेरे लिए हम्म अभी सबसे पहले स्टार्ट होता है जो मैं बोलूंगा कि प्रॉम्प्ट करना अगर हम सीख जाए हम्म सही तरीके से, तो दैट इज अ स्टार्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इंजीनियरिंग। हम इसमें थोड़ा आगे भी जी मैं आपको बताऊंगा। जैसे जब मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉम्प्ट करना, तो मैं एज अ प्रॉम्प्टर कौन हूँ, तो मैं एज अ प्रॉम्प्टर आज यूजर ओरिजिनेटर हूँ। मैं बिल्कुल यूजर हूँ, मैं जो हम्म प्रॉम्प्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो उसे यूजर ओरिजिनेटर बोलते हैं। जी तो यहाँ पे सबसे पहले फोकस सबने करना चाहिए, चाहे इंजीनियर हो, आई मीन टेस्टर हम्म हो, डेवलपर कोई भी हो, सो दे शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट टू स्टार्ट विद। ठीक है ओके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में सर आपने काफी सब चीजों को बताया कि मतलब प्रोसेसर है और जो आपको चाहिए उसको एक वो फॉर्म में दे रहा है और आपने ये बताया कि वो कितना इजी दे रहा है और सबसे बड़ी चीज है कि जो मेरा अंडरस्टैंडिंग ये कहता है ना कि जब हम गूगल पे जाते हैं तो वो मल्टीपल रिजल्ट देता है ये एक रिजल्ट देता है करेक्ट है। ये वाली चीज आ गई मेरे पास सर प्रॉब्लम आज के टाइम पे जो मैं देख रहा हूँ ना ये देख रहा हूँ कि जो तीन तरीके की टेस्टर की कैटेगरी को मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पॉडकास्ट हम्म एंड प्रोफेशनल दोनों एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देखता हूँ एक होता है जीरो हम्म टू थ्री जो बिगनर ही कैटेगरी में आएगा
उसके बाद आपका 3 के आगे जो एक्सपीरियंस 6 या 7 की आप रेंज कर सकते हैं, वो एक आपका इंटरमीडिएट हो गया। और 7 के बाद मैं एक्सपर्टीज में देखता हूँ सभी चीजों को, क्योंकि जो 7 बिल्कुल। का एक्सपीरियंस है ये कोविड के दौरान वाला है, जिसमें फिल्ट्रेशन बहुत है। ओके। ये मैं देखता हूँ। आगे वाले को सबको पता है कि किस तरीके से यूज करना है, क्योंकि उनके पास लीडरशिप रोल में वो जा चुके हैं, उनको कोड रिव्यू वगैरह में चीजें ज्यादा जा रही हैं, टेस्ट केस रिव्यू में वो ज्यादा जा रही हैं। बट ये जो बिगनर आज के टाइम पे आ रहा है ना, आज भी वही चीजें चल रही हैं कि टेस्ट केस बनाने के लिए एक्सेल शीट पे लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। ये एक बहुत बड़ी चीज आ रही है। अब इसको ना इजी कैसे करना है, आसान कैसे करना है और फास्ट कैसे करना है ना, ये एक टेस्टर को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू वो कैसे कर सकता है। मान लीजिए कि मेरे को एक टेस्ट केस लिखना था लॉगिन के लिए, मतलब एक सिनेरियो लिखना है मुझे उसको, और उसमें स्टेप्स लिखने हैं उसकी, मैंने स्टेप्स को रिप्रोड्यूस किया है, मेरी एक बग आया, तो उसमें 10-12 स्टेप बन रहे हैं मेरे। लेकिन वो 10-12 स्टेप मेरा क्लाइंट नहीं पढ़ने वाला। हम्म। उसे तो ये चाहिए कि 15 सेकंड के अंदर, जो हमारी एक आइडियल टाइम होता है कि 15 सेकंड में पता चल जाए फटा है मेरा कोड, हम्म। तो वो 10 लाइनर तो पढ़ेगा। उसमें हो सकता है कि कोई क्या पता ऐसा टेक्निकल जार्गन इंट्रोड्यूस हो जाए कि क्लाइंट को देखना पड़े कि ये क्या है, क्या लिखा क्या है इसने। तो यहाँ बराबर है। पर ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, यहाँ पर एक प्रोफेशनली साउंड होने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस है। तो वो जो हम्म। इम्पोर्टेंस है और ये जो प्रैक्टिस है, एज अ बिगिनर प्रॉम्प्ट इंजीनियर एक टेस्टर जो है, वो किस तरीके से हम्म। स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत, मतलब ये ना ऑडियंस बहुत बड़ी है इसकी। हम्म। क्योंकि खाली चैट जीपीटी में करके कुछ नहीं होने वाला, बहुत सारी टूल्स हैं और लिखना भी एक आर्ट है। तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ पूरा। डेफिनेटली। क्वेश्चन भी अच्छा है। हम्म। हर एक का एक्सपीरियंस अलग है कि 0 to 3, मैं हाँ। उधर से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा अंदर वो, बट 0 to 3 जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें हम्म। 0 to 3 रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम्म। वहां पे जो 6 to 7 या 7 to अबाव वाले लोग हैं ना, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है उनके प्रैक्टिसेस के लिए। जी। राइट। हम्म। अभी तक 0 to 3 मेंटर हो रहा है 7 and above के लिए, तो क्या 7 and above उसको उस तरह से डायरेक्शन दे रहा है। राइट। अभी ओके। जैसे मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ आपको, कोई भी टूल हो, चाहे नया हो पुराना हो, या एआई के कंटेक्स में, हम्म। जब आप आते हो तो आप ये बोलते हो कि तू तेरा सारा सारा ट्राई कर, तू खुद हम्म। से सीख, आगे बढ़। ये वाला बहुत टाइम एडवाइस मिलता है 0 to 3 वालों को जो जूनियर्स होते हम्म। हैं। राइट। हम्म। वहां पे डेफिनेटली इट्स अ गुड वे ऑफ मेकिंग देम टू लर्न अबाउट द थिंग्स। प्रॉब्लम ये है कि वी हैव टू डिसाइड नाउ इन दिस era ऑफ एआई कि व्हाट वी वांट टू मेक देम लर्न। डू वी वांट टू मेक देम लर्न सिंटैक्स? ओके। डू वी वांट टू मेक देम लर्न हाउ टू कंपाइल? डू वी वांट टू मेक देम हाउ टू रन और हाउ टू क्रिएट द पैकेज? ठीक है। ये करना है, या डू वी वांट टू मेक देम लर्न डोमेन, अंडरस्टैंड द वर्कफ्लो एंड अंडरस्टैंड द ठीक है। प्रोडक्ट? सॉरी। तो ये चीज अगर हम आइडेंटिफाई कर लेना, हाँ। तो आपको उनको बताना इजी हो जाएगा। क्योंकि आज मैं बहुत सारी कंपनीज के साथ जब काम कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ, वो लोग बोल रहे हैं थोड़ा स्टार्टिंग जो फ्रेशर्स है या जो हम्म। स्टार्ट करे उनको मत दो यार। मैं ओके। उनसे पूछता क्यों, बोले हम्म। फिर वो बहुत उस पर निर्भर हो जाएगी और वो कुछ कुछ नहीं करेंगे। फिर मैं उनको यही पूछता हूँ कि एआई से आप क्या कराना चाहते हो और क्या नहीं कराना चाहते। हम्म। So it is all about perspective. You know, if he's able to use AI and create the test script in 1 hour, what he will spend 2 to 3 days based on his experience, तो रहले दिनों में डोमेन ज्यादा सीखेगा। जी। राइट। और आपका टेस्टिंग में सबसे फंडामेंटल मेरे लिए ये है कि अगर हम्म। आप डोमेन, वर्कफ्लो, प्रोडक्ट, यूजर हम्म। सिनारियो और यूजर बिहेवियर समझते हो, तो हम्म। आप टेस्ट केस बेटर लिख सकते हो, आप टेस्ट सिनारियोज बेटर लिख सकते हो, नॉट ओके। विद द टूल एंड स्क्रिप्ट्स। तो हम्म। एआई आपका कंपेनियन है, जैसे ऑटोमेशन टूल थे तो वैसे ही कंपेनियन, उसको वैसे ट्रीट करोगे तो बेटर रहेगा। ये रहा फर्स्ट पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ यंग जनरेशन इज वेरी मच रेडी गंधर्व, ट्रस्ट मी। मैं अभी यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ रहा हूँ, दे आर वेरी मच रेडी एंड अहेड टू डू दिस, जस्ट दैट वी शुड अलाउ दैट। नाउ कमिंग टू कोई भी किसी, कोई भी एक्सपीरियंस का हो, इसमें कैसे करना चाहिए। मेरे लिए सबसे पहले आप टेस्टिंग सही सही में आती है कि आपको, आपने ये चेक करना चाहिए। ओके। थोड़ा सा बोल्ड है, ट्रस्ट मी। यू चेक विद द पीपल एंड यू आस्क देम कि फंडामेंटल्स ऑफ टेस्टिंग क्या है। हम्म। You will find half of the people talking about tools, languages, and technologies. No one will talk of testing. Think about the testing in an era जब आपके टूल्स नहीं थे और आप टेस्टिंग कैसे करते थे और क्या सोचते थे। तो सबसे पहला चीज अगर आपने फोकस करना है, हम्म। खुद के साथ बैठ के पहले डिजाइन करना है, डू आई अंडरस्टैंड टेस्टिंग? एंड आई एम सेइंग टेस्टिंग, हम्म। आई एम नॉट सेइंग सेलेनियम, आई एम नॉट सेइंग रोबोट, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। आज आपके हम्म। पास लोग हैं जो लैंग्वेज बेस्ड टेस्टर्स है, हाँ। फ्रेमवर्क बेस्ड टेस्टर्स है, पर टेस्टर्स नहीं है। हम्म। राइट। तो सबसे पहली चीज अगर ये करते हो, तो आपको क्या प्रॉम्प्ट करना है,
आपको क्या टेक्नोलॉजी को पूछना है ये आपको पता होगा, राइट। अभी जो भी अच्छी टेस्टिंग को जानता है हम्म। उस क्वेरीज उतनी ही रिफाइन होगी, बिकॉज आज अगर मैं समझो चैट जीपीटी, ओपन एआई का चैट जीपीटी एज अ प्रॉम्प्ट हम्म। यूज कर रहा हूँ मेरे लिए, मेरी कंपनी में, बिकॉज मेनी कंपनीज हैव स्टार्टेड गिविंग एंटरप्राइज चैट जीपीटी और सब लोग यूज कर रहे हैं, राइट। ओके। कल वो चेंज होने वाला है, परसों तीसरा आएगा, या आप कस्टम भी खुद का डेवलप करोगे। बट हम्म। आपको जो टेस्टिंग करनी है और प्रॉम्प्ट लिखना है वो चेंज नहीं होगा। जैसे आपने बोला कि मैंने टेस्ट केस फटा है ऑटोमेशन का और क्लाइंट नहीं दिखेगा, मेरे को ये पता होगा कि अगर फटता है तो उसको कैसे फटा है, क्यों रिप्रोड्यूस करना चाहिए, स्टेप्स ऑफ रिप्रोड्यूस क्या हो सकते हैं, राइट, या ट्रबल शूट कैसे करना है, तो मेरी हम्म। प्रॉम्प्ट काफी फाइन हो जाएगी, राइट। ओके। एज गुड एज दैट आई कैन राइट अ प्रॉम्प्ट इन योर केस। ये रिसेंटली हुआ है ट्रबल शूटिंग केस में, ओके। जिसको एक टर्म बोलते हैं ना, चेन ऑफ वेरिफिकेशन। एक हम्म। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टर्म होता है, हम थोड़ी और भी बात करेंगे उसमें। ये है हम्म। ना सेल्फ, तो एक चेन ऑफ वेरिफिकेशन ऐसा होता है कि जो मैं कर रहा हूँ उसको वेरीफाई करो, जो मॉडल है वो वेरीफाई करेगा ये मेरे स्टेप सही है क्या, और ये डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा क्या। सो वन वे ऑफ टाइप एंड टेक्निक इज चेन ऑफ वेरिफिकेशन, हम्म। राइट। ये अगर आपको पता है तो आप सही प्रॉम्प्ट लिख पाओगे, राइट, तो ओके। सही रिस्पॉन्स। तो मेरे लिए फंडामेंटल यू स्टार्ट विद गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेस्टिंग, हम्म। राइट। सेकेंड इज क्लैरिटी, मेरे को करना क्या है। सेकेंड थॉट इज क्लैरिटी, मेरे को करना क्या है। अगर इंजीनियर को पता होगा कि मेरे को करना क्या है तो वो हम्म। लिख पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को टेस्ट केस जनरेट करना है फॉर वेब एप्लीकेशन, ठीक है। फॉर सिक्योरिटी, विद इन सिक्योरिटी ऑल्सो फॉर लेट्स से क्रॉस ब्राउजर, और फॉर एसक्यूएल हम्म। इंजेक्शन, और फॉर एपीआई टेस्टिंग। जब मैं ठीक। ये 5 चीजें डालता हूँ एज अ पैरामीटर्स तो मेरा हम्म। आउटपुट काफी डिफाइन आएगा। आज लोग क्या करते हैं, क्विक सॉल्यूशन के लिए गिव मी एन टेस्ट केस और टेस्ट एग्जैक्टली। स्क्रिप्ट फॉर सिक्योरिटी टेस्टिंग, हम्म। माय एप्लीकेशन इज वेब एप्लीकेशन। हम्म। ये एक, अगर इस एग्जाम्पल को हम देखेंगे तो ये एग्जाम्पल डालेगा, वो देने वाला है आपको, बट हम्म। आपने जो इनपुट दिया उसी लेवल का आउटपुट देगा, जनरिक देगा। क्योंकि वो हम्म। क्या करता है, आपके टोकन्स में ब्रेक कर रहा है, पैरामीटर्स को एग्जैक्टली। ले रहा है, जो हाँ। ट्रेन हुआ है वो पब्लिक रिपोजिटरी में या रिपोजिटरी में जाएगा, हम्म। और वो सारा इंडेक्स वर्ड रिस्पॉन्स आपको लेके आएगा जो जनरिक फॉर्मेट में होगा, एग्जैक्टली। राइट। तो इसको पहला क्लैरिटी, सेकंड इज यूज लिमिटेशन एंड कंस्ट्रेंट। लिमिटेशन मतलब ये है कि अगर मैं उसमें लिख रहा हूं कि मेरे को ये हेल्थ केयर के लिए ही चाहिए, तो हम्म। आई एम एडिंग अ डोमेन और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। हम्म। कंस्ट्रेंट मेरा ये है कि मेरे पास एक्चुअल डेटा नहीं है, या मेरे पास एक्चुअल एक्सेस टू टेस्ट डेटा नहीं है, सो आई नीड टू डू अ सिमुलेशन। इट विल ओके। हेल्प यू टू गिव यू कि अगर आपको सिमुलेशन करना है, मॉक डेटा क्रिएट हम्म। करना है तो क्या करना है, वो भी आपको ये बताएगा। ओके। So that is what we will start with, and then there are a lot of techniques which you can use in prompt engineering to improve your prompts. नोटेड सर। इसमें ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आया है। इसमें ना आपने ना कहीं हम टेस्टर और डेवलपर में ना एक चीज को बोलते हैं कि डेवलपर का माइंडसेट कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट होता है। एंड इन वन ऑफ माय पॉडकास्ट एक गेस्ट ने एक बहुत अच्छी चीज कही थी, जिसको आज मुझे लग रहा है कि वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के साथ तो पूरी लाइव हो रही है, कि Okay. डेवलपर का माइंडसेट कंस्ट्रक्टिव है, टेस्टर का माइंडसेट कंस्ट्रक्टिव तो है ही है, साथ में डिस्ट्रक्टिव भी है। दो चीजें होती है। तो सर ये डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है, ब्रेक करना इट इज अ गुड थिंग, बिकॉज इट विल गिव यू अ मोटिवेशन कि यार मैंने कुछ ब्रेक करा है। इट मीन्स कि मैं एसेस कर रहा हूँ क्वालिटी में एक चेक इंट्रोड्यूस कराने से कि मेरे एंड यूजर को वो नहीं आने वाला। बट ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जो टैक्टिक्स है ना, ये भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव वो कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट वाली है। एक टेस्ट उसे सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन पर्पज से, जो कि फेयर इनफ है। जो अगर मान लो कि उसको 1 घंटे की सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में बिलिंग बन रही है, वो 15 मिनट में हाँ, खत्म करके बहुत बढ़िया दे रहा है। और दैट इज एक्चुअली द ब्यूटी। मतलब वो उसके लिए बेनिफिट कैसा हो रहा है कि है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो 1 घंटे का बिलिंग ले रहा है, बट वो फिर सही बात। 15 मिनट्स में खत्म करके दे रहा है। तो उसका प्रोडक्टिविटी आ गया, जिसके ऊपर मैं अभी बात करने वाला हूँ। लेकिन ओके। उससे पहले दूसरा टेस्टर जो बहुत थोड़ा सा अलग है, वो टेकी है। उसने डॉक्यूमेंटेशन में तो यूज कर लिया, उसका इंग्लिश अच्छा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए उसने उसको यूज कर लिया। प्लीज गिव ठीक है। गिव ना करेक्ट सेंटेंस फॉर दिस इंग्लिश, और करेक्ट इंग्लिश फॉर दिस, और ऑल्टरनेटिव इंग्लिश स्टेटमेंट अंडरस्टैंड। फॉर। अब देखो कितने सारे ऑल्टरनेटिव मैंने निकाल दिए। यहाँ पर करेक्ट। आपको जो मैथमेटिक्स का कंसेप्ट था, अलजेब्रा क्यों नहीं पढ़ी, परमेंटेशन कॉम्बिनेशन, वो यहाँ निकाल दिए टेस्टर ने। सही बोल रहे मुझे ये चीज को जानना है कि किस तरीके से डेली लाइफ में एज अ टेस्टर मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को एज अ फ्रेंड यूज करूं, नॉट एज एन एनिमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैं। ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो मेरा फ्रेंड कैसे बनेगा, क्योंकि मुझे
वो हालांकि ये जो बोलते हैं ना कि एआई विल रिप्लेस जॉब करके जो इम्पैक्ट, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एक्चुअल प्रॉब्लम का स्टेटमेंट यही मेरे को पूछना है आपसे कि ये फ्रेंड मेरा कैसे बनेगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि मैं इसका, ना तो मैं बिल्कुल इस पर डिपेंडेंट होना चाहता हूँ। कल को मान लीजिए कि ये भी हो सकता है कि वो चीज जो आज मेरे को फ्री में मान लो 50 प्रॉम्प्ट का मेरे को दे रहा है दिन का, वो कल को शायद 10 के बाद 11वें पे मेरा पेमेंट का ऑप्शन खोल दे। और हो रहा है, अभी हो रहा है, आप यस। सही बोल रहे हो, टोकन टोकन बेस्ड हो रहा है। एग्जैक्टली। आपको क्रेडिट बेस्ड हो रहा है, जैसे हमें पहले इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने के लिए हाँ। क्रेडिट्स मिलते थे, तो अभी ये सारा शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज सी दैट्स हाउ बिजनेस वुड वर्क एग्जैक्टली। फॉर। ट्रू। या सो या दैट वेरी वेल सर या। यही इसी पॉइंट पे मेरा जानना चाहता हूँ आपका पूरा बोल्ड व्यू, क्योंकि आप इस पर बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं। मैंने आपके बहुत लिंक्डइन पोस्ट भी इसमें देखे हैं कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के ऊपर। मैं पूरा जानना चाहता हूँ, मेरे को दोस्त बनाना है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को, कैसे बना पाऊंगा मैं? सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है गंधर्व आपका। सबसे पहले ये सोचो कि आपके टीम में, जो आपकी स्क्रम टीम है, बिकॉज बहुत सारे लोग अजाइल और स्क्रम फॉलो कर रहे हैं, मैं उसके हिसाब से बताना चाहता हूँ। जी। तो स्क्रम टीम में हम तीन मेन रोल्स पकड़ते हैं, राइट? प्रोडक्ट ओनर हाँ जी। स्लैश बिजनेस एनालिस्ट पकड़ लीजिए, एग्जैक्टली। स्क्रम मास्टर एंड डेवलपमेंट टीम। हाँ नाउ जी। डेवलपमेंट टीम तो क्रॉस फंक्शनल टीम, जिसके अंदर आप डिफरेंट रोल्स है, जैसे कोडर है, प्रोग्रामर है, टेस्टर्स है, हम्म। डेवऑप्स के है, ऐसे सब हो गए। समझ गया मैं। इसमें हमें ऐड करना है चौथा पर्सन। तो ठीक है। आपकी स्क्रम टीम का कॉन्फ़िगरेशन आपको चेंज करना है, उसमें एक चौथा पर्सन ऐड करना है जो सारे लोगों के साथ काम करेगा, जिसको आप बोल रहे हो एआई पर्सन बोलो, एआई कंपेनियन बोलो, या एआई प्रोग्रामर बोलो, ओके। जो भी आपके रोल में, एआई टेस्टर बोलो। तो हम्म। एआई कंपेनियन जो आपने टर्म दिया अच्छा है, हम्म। एआई फ्रेंड या एआई कंपेनियन बोल के एक नया रोल इंट्रोड्यूस कर लो। ठीक है। ठीक है, इससे ये होने वाला है कि जो अभी लोग फियर, जैसे आपने बोला कि विल दिस रिप्लेस जॉब्स और नॉट, आई थिंक सो राइट नाउ नीदर यू एंड मी आर, एटलीस्ट इन माय कैपेसिटी, आई एम केपेबल टू से दिस। वर्ल्ड हम्म। इज मूविंग वेरी फास्ट, एडॉप्शन एग्जैक्टली। इज हैपनिंग वेरी फास्ट, राइट? मेरे व्यू में एआई का एडेप्टेशन इज नॉट अ बलून विच इज गोना बर्स्ट। मेरे हम्म। व्यू में, जितना मैं समझ रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये इम्प्लीमेंट होने वाला है, हम्म। और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं। ये आपका डेफिनेटली जॉब लेने वाला है कि नहीं लेने वाला है? हम्म। हाँ, पर आप डायनासोर बने रहोगे आज की एज में, तो जॉब पक्का लेगा, ये डेफिनेट है। अगर आप अलाइनमेंट नहीं लाओगे विद द थिंग्स विच आर हैपनिंग, राइट? आज भी आप बोलोगे कि मैं पुराने तरीके से कर रहा हूँ, तो हम्म। डेफिनेटली इम्पैक्ट हो सकता है। तो आई ओके। वुड बी ऑल्सो ऑनेस्ट विथ यूर लिसनर्स, बिकॉज दे शुड नो दिस माइट हैपन। एग्जैक्टली। बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू ऑनबोर्ड यू और यूर सेल्फ ऑन हम्म। एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एनीथिंग। सबसे अच्छी बात क्या हो रही है के अंदर, वो जितने टूल्स बन रहे हैं, टेस्टिंग टूल्स अभी मैं बात कर रहा हूँ हम्म। स्पेसिफिक में, वो आपको है ना सारे प्रॉम्प्ट के ही ऑप्शन दे रहे हैं। सो लुक एट देम ऑल एज एन एजेंट्स और टूल्स, राइट? आप हम्म। प्रॉम्प्ट करो और आउटपुट दे रहा है, चाहे आप पोस्टमैन यूज करो, टेस्ट रिकॉर्ड हम्म। यूज करो, कोई भी टूल अभी यूज करोगे, तो आप देखोगे प्रॉम्प्ट बेस ही हो रहा है, बिकॉज हम्म। दैट इज बिकम मोर कंट्रोल्ड वे ऑफ applications or tools for them, more controlled way to go to the model, train the model and get the output, करेक्ट। right? दूसरी चीज है इंग्लिश, जितनी रिफाइन होते जा रही है, तो आप ग्रामरली यूज करो, अगर आपकी नहीं है चैट जीपीटी कर लो, जिन जो भी, राइट? तो वो अच्छी हो रही है, तो उसको अभी समझ में आ रहा है। अभी मल्टी मॉडल्स, मल्टी लैंग्वेज बेस्ड मॉडल्स भी बन रहे हाँ। हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस में हो रहा है, पर हम उसमें नहीं जाएंगे। जी जी। बट अभी अगर आप ये चीज कर रहे हो, तो चीजें हो रही है इसमें। डे टू डे एक्टिविटीज पे जब हम अगर बात करेंगे, तो हम्म। मेरा जो आपने बात की, जो लिंक्डइन पे मैं सीरीज चला रहा हूँ, मेरे लिए आज क्या है, एआई क्या है या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, वो मेरे लिए एफिशिएंसी इंप्रूव करने का ओके। जरिया है। एक हम्म। दोस्त है जो मेरे को हेल्प कर रहा है, एक टूल है जो मेरे को हेल्प कर रहा है मेरी एफिशिएंसी इंप्रूव करने की। आई एम ठीक है। लुकिंग एट दिस एज अ टूल, आई एम लुकिंग एट दिस एज अ कंपेनियन और अ पर्सन हु इज हेल्पिंग मी टू improve my efficiency and increase my productivity, हम्म। my as an individual, as a team, as हम्म। an organization, as a product and ROI for the customer। ओके। अगर इस पर्सपेक्टिव से आज जिससे सीखना है वो देखना चाहेगा, तो इट इज हम्म। इजी फॉर एनीवन टू एड्रेस द डे टू डे जॉब। अभी जैसे आप अंदर वो बहुत सारा पॉडकास्ट करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल, इस हाँ। पॉडकास्ट के पीछे आपकी और बहुत सारा आपका प्री वर्क है, पोस्ट वर्क है, राइट? बिल्कुल है। कुछ वर्क जो है, जो मुंडेन है, रिपीटेटिव है, हाँ जी है। राइट? तो इस केस में क्या आप टूल यूज कर सकते हो जो एआई आपको हेल्प करे उस चीज को ऑटोमेट करने के लिए? जैसे अभी मैं ऑटोमेट की बात कर रहा हूँ, हम्म। राइट? या उससे रिलेटेड, जैसे आप मेरे से अभी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, हाँ। there's a lot of conversation here, right? Or there's a lot of things you will be planning. Would you take in help of AI to get it more sorted? I'm not saying you'll replace your thinking, हम्म। but if you're doing that, आपका काम फास्ट होने वाला है। एग्जैक्ट। सिमिलरली टेस्ट के लिए अगर आप देखते हो टेस्ट डेटा,
जनरेशन सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं देख रहा हूँ, हम्म राइट? Test keys generation, which is in terms of scripts, but we know we already had a lot of IDs which used to generate. We have हम्म Copilot right now. और दूसरी चीज है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन और ऐसी चीजों में जो टाइम जाता है, हम्म राइट? एंड फोर्थ थिंग इज, टेस्टर बहुत सारा टाइम लेता है कम्युनिकेट बैक करने के लिए, और उसका हम्म रिप्रोड्यूस जो स्टेप्स कर रहे हैं उसको सही हम्म से फॉर्मुलेट करके बताने में। हम्म, तो लास्ट वाला है वो ऑपरेशनल बहुत टाइम जाता है। अगर ये वाली चीजों पे अगर वो फोकस करें, हाँ जी। और उस चीजों को जहाँ पे उसे मैनुअली राइट करना है, डॉक्यूमेंट करना है, लिखना है, उस हम्म चीजों को अगर कंपेनियन यूज करे या कंपेनियन, तो उसकी लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाएगी एफिशिएंसी में। अगर आप को पायलट यूज कर रहे हो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिखने के हम्म लिए, डू इट, व्हाई यू विल नॉट डू इट? फिर भी डोमेन वो नहीं लिखने वाला है ना, डोमेन हम्म वाला लॉजिक तो आपको ही लिखना है। हम्म, तो डू नॉट फोकस ऑन राइटिंग द स्टब ऑफ इट, राइटिंग द सिंटैक्स ऑफ इट, फोकस ऑन व्हाट मेथड एंड लॉजिक यू वुड लाइक टू राइट, राइट? ओके। वो करो। जैसे मैं पोस्ट मन जैसे आई कैन टेक एन दे हैव एन पोस्ट बॉट, राइट? आई टेल एवरीवन हु इज डूइंग एपीआई एंड हु इज यूजिंग दिस टूल, why not use post bot, right? Why you write test case? Just use it, give a prompt and it writes a test case for you. एग्जैक्टली, ट्रू। So हाँ, इसमें सिर्फ कॉशियस रहने की ये जरूरत है, बिकॉज देयर स्टिल अ hallucination, मॉडल हम्म इटसेल्फ इज लर्निंग। तो आपकी नॉलेज आपको डोमेन और टेस्टिंग रिलेटेड रखने की, जो रिस्पॉन्स दे रहा है, हम्म is that what you desire to be? Is this relevant for your team, for your test scripts, for your test case or for your product? तो ओके। ये देखना जरूरी है। तो आपका रिव्यू टाइम बढ़ रहा है अभी, बट हम्म रिव्यू के साथ आप लर्न कर रहे हो, क्योंकि जैसे कोडिंग, राइट? आप बहुत सारे मेथड्स लिख रहे हो, आप उसी हम्म हिसाब से लिखते हो जो जनरेशन से लिखते आए हो, या आपका एक्सपीरियंस है, या आपका पूरा कोड बेस है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को आया है जो पब्लिक रिपोजिटरी से मॉडल लर्न करके आपको इतने एफिशिएंट कोड देता है। तो यू हम्म, कैन वर्क ऑन योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यू कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर कोड इटसेल्फ। तो स्पेंड टाइम ऑफ लर्निंग न्यू थिंग, तो मेरे लिए तो ये लर्निंग कंपेनियन भी है। एवरी टाइम इट गिव्स मी गुड रिस्पॉन्स, आई लर्न फ्रॉम इट, नेक्स्ट ओके। टाइम आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। तो मेरे ख्याल से जो डेली मुंडेन टास्क है इसमें डेफिनेटली यूज करो। हम्म आई विल नॉट सजेस्ट वे टू यूज इट। आई सेड टेस्ट केस, टेस्ट डेटा जनरेशन, या प्रोली कोड रिव्यू, हम्म, वेरी फैंटास्टिक, ओके। डू इट। देन अच्छी चीज ये है कि आपकी टेस्ट लिखी हुई जो है, या आपके सिनारियो, चाहे फंक्शनल हो या ऑटोमेशन है, हम्म, उसको दो और उसे बताओ, बेस्ड ऑफ दिस हेल्प मी टू राइट सम एज केसेस, कॉर्नर केसेस, एंड ओके। यू विल सरप्राइज। आई मीन यूजिंग दिस हेवीली फ्रॉम लास्ट 6 months, you will be surprised the kind of scenarios it presents to you. क्यों ये सरप्राइज होता है? इसलिए नहीं कि मेरे को नहीं पता है। मैं पिछले 1 साल से लेट से एक ही प्रोडक्ट में काम कर रहा हूँ, तो हम्म मेरा व्यू उसी वर्कफ्लो पे है, उसी हम्म यूजर्स पे है। तो आई विल नॉट एबल टू थिंक विद डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोस। बट ये पूरे रिपोजिटरी को सिमिलर कॉन्सेप्ट पे ले जाता है, सिमिलर वर्कफ्लोज पे लेके जाता है, हम्म और आपको एक चीज देता है। अभी आपको इम्प्लीमेंट करना है, नहीं करना है, बट आपको कुछ नया चीज पता चला कि हम्म, 100 में से एक बार ऐसी चीज हो सकती है एज एज केस और कॉर्नर केस, शाल आई कंसिडर और नॉट? ट्रू। तो ये कुछ चीजों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। आप माइट बी लर्निंग पर्पस के लिए करो, पर करो, implement can be secondary, but you will get to know a lot of things, and you will able to decide it is right or not, or it is hallucinated response. ओके सर, आपने ना यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया है कि एज अ टेस्टर हमारा सिनेरियो पे तो बहुत ज्यादा है कि टेस्टर के पास जो तीर है उसकी तरकश में वो सारे सिनेरियोज ही हैं और कुछ नहीं है। और एक ऐसा अगर कोड वो फाड़ पा रहे हैं या फाड़ ब्रेक कर पा रहे हैं, वो ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ मैं उसको। अब जो आपने एक चीज बोली ना, वर्स्ट केस एंड कॉर्नर केस, वो नॉर्मल हमने टेस्टर में निकाल लिए। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जिसके बारे में शायद क्लाइंट ने भी नहीं बताया होगा उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को लेके, वो 100%. चीज़ें भी मैं उसका कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे एक पर्सनल इंसिडेंट मेरा हुआ था जब मैंने सोचा था, मतलब ये मेरा उस पॉइंट इन टाइम पे था जब मैं एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं यूज करता था। तो हम्म मुझे वहां पर एक क्लाइंट ने हमें बताया कि गंधर्व, हैव यू टेस्टेड दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस? जब मेरा एक्सपीरियंस 1.5 साल था, मुझे याद है आज भी। लॉगिन का स्क्रीन था, राइट करेक्ट इनपुट डाला, ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन, लॉगिन पे जैसे क्लिक किया, हार्ड रिफ्रेश कर दिया। सो आप सोच रहे हैं कि किस लेवल का वो पर्सन, क्योंकि ऑल्दो हमारे पास तो चीजों का एक्सेस बाद में ही आता है कहीं ना कहीं, करेक्ट लेकिन अगर हम करेक्ट माइंडसेट बात करें यूरोपियन का या अमेरिकन माइंडसेट, उनके पास ये चीजें ऑलरेडी होती है। दे आर होती है। मच बिलीवर इन एक्सटेंशंस, इन सब चीजों। करेक्ट, वो इंस्पेक्ट दैट्स करके नहीं देखेंगे, उनके पास एक्सटेंशन है, सीधा किया ओवर करके देख सकते हैं। तो दीज आर द राइट। वे जहाँ पर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से एक हेल्प ले सकते हैं, और उसको आपने सही बोला कि वो मेरा कंपेनियन बन सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज को हेल्प करेगा कहीं ना कहीं टेस्टर्स को।
इसमें क्या ऐड कर, क्योंकि आपके कॉन्वर्सेशन में बहुत अच्छी चीज है जो मेरे को याद दिला रही थी। ओके। तो आप जब प्रॉम्प्ट कर रहे हो, तो वी स्पोक अबाउट, राइट, आप प्रॉम्प्ट कर रहे हो तो आप उससे हम्म। क्लैरिटी के साथ, तो आपको क्या करना है, लिमिटेशन कंस्ट्रेंट यूज करो, राइट। हम्म। इसके साथ आप क्या जोड़ सकते हो बंदर, पता है, आप सबसे पहले जब प्रॉम्प्ट कर रहे हो तो रोल जोड़ो, हाँ। यू नो, यूजर पर्सोना। सो इफ आई आस्क एज अ टेस्टर, एग्जैक्टली। एज अ टेस्टर इफ आई वांट टू डू दिस, तो है ना, वो नैरो डाउन कर लेता है पहले ही टोकन में, उसको समझता है जो बंदा पूछ रहा है हम्म। उसका रोल टेस्टर है। Because behind, when it works with the neural networks and goes to a vector database, it's gonna find that token and parameter and quickly get that response. तो कंसाइज हो गया। आगे जब आप पूरा क्लैरिटी के साथ जो आपको चाहिए वो लिख रहे हो, उसके साथ क्या ऐड करो पता है, आप ऐड करो किस टाइम में मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए, हाँ, राइट। ये बहुत क्योंकि important। अभी मैं 3-4 बार लोग प्रॉम्प्ट करते हैं कि पूरा प्रॉम्प्ट आ गया, अच्छा अभी मेरे को टैबुलर चाहिए, मैं क्या करूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ, या जेसन फॉर्मेट में चाहिए, एक्सएमएल फॉर्मेट में चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, राइट। हम्म। जस्ट आस्क इट इन अ सिंगल प्रॉम्प्ट, इट इज गोना गिव टू रिस्पॉन्स। यहाँ पे ओ, मैं यूजर बिहेवियर पे एक चीज ऐड करना चाहता था, जी। जो मैं भी recently भी ट्राई कर रहा था। तो इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी एंड आई ट्राइड इट। एक हम्म। इमोशन प्रॉम्प्ट होता है यहाँ पे, राइट। टाइप ऑफ डूइंग प्रॉम्प्टिंग इज ऑल्सो हम्म। कॉल्ड एज एन इमोशन। वहां पे मैंने है ना यूजर के डेमोग्राफिक्स, हम्म। यूजर जो है, तो मेरे एक प्रोडक्ट के लिए यूजर्स जो थे जिससे मैं हम्म। कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, उनकी एज जो है ना 50 के अबव है। ओके। ऐसे यूजर्स एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं बिकॉज एल्डरली लोगों के लिए, तो 50 के ऊपर की एज है। और पहले जब हम कर रहे थे ना, जैसे आपने बोला कि जैसे निकल के आता क्लाइंट भी नहीं सोचता, हाँ। तो हम डाल रहे हैं और फिर भी कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि आपने वो बताया तुरंत हार्ड रिफ्रेश कर रहा था, तब मेरे को स्ट्राइक हुआ। अभी हमने उस फ्लो दिया है उसको ऐसे यूज करने का, पर यूजर है जो माउस है उसका, राइट, और टैब है, तो हॉटकीज नहीं करने हैं उसे, और हमने हॉटकीज का ऑप्शन दिया, ठीक है। और एग्जैक्टली। ये चीज, क्योंकि ये चीज कहीं फंक्शनल होने वाली ही नहीं है, राइट, तो हाँ। पकड़ में नहीं आ रही। तो हमने प्रॉम्प्ट किया, एंड आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट पीपल हु आर लिसनिंग, ट्राई टू डू दिस, राइट। हमने डेमोग्राफिक्स डाल के यूजर एंड दिस बीस एंड दे आर इनटू दिस, I will not disclose what I'm talking, हम्म। but try to put a demographics and you won't say कि what, how they are operating. Like one of the thing which has come as a suggestion, you have to check कि वो आपके machines को कैसे use कर रहे हैं, keyboard use कर रहे हैं या mouse use कर कौन रहे सा यूज कर हैं। रहे हैं? Then we went back and we understood कि वो बैठा जो user था, he had some issue, तो he was not doing it, he was just tap tap tap, एक ही हाँ, single इस पे सब चला रहा था, हम्म। and that was creating an issue of focus and unfocus। ओके। तो ये मिल नहीं रहा था, दिस काइंड ऑफ डूइंग प्रॉम्प्ट विल हेल्प यू टू गेट। एक छोटा सा मेरे पास एक एग्जांपल है जो मैंने भी अपने एक इनिशियल लेवल में एक्सपीरियंस पे काउंट किया था। जब एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मैक हो गया लैपटॉप और अपना नॉर्मल विंडोज में हो गया, तो कुछ कुछ जगह ना कीबोर्ड में नमलोक के कीज अलग होती है, 1 2 3 वाली, और दूसरी वाली अलग होती है। तो जब कभी एक ऐसा सिनेरियो आता है कि इनपुट का जिसमें मेरा नमलोक ऑन होगा, तो मैं 1 2 3 4 ऊपर से भी कर सकता हूँ जो ऊपर है, और 1 2 3 4 यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो एक ऐसा सिनेरियो भी निकल के आया था जो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मेरे को अगर उस समय होता तो हेल्प कर देता। ऑल्दो ये कह सकते हैं कि बहुत बेसिक सिनेरियो था, बट उस लेवल के कोडिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। तो क्लाइंट ने क्या किया कि क्लाइंट के पास वो साथ में जो हमारा राइट हैंड साइड पे नमलोक होता है वो ऑप्शन ही नहीं थे मैक में। तो वो कर रहा था कि वो वहां से इनपुट कर रहा था तो उसको चल ही नहीं रहा था। तो ये किस तरीके से इतना एज केस हो गया कि इनपुट करने के लिए एक्शन भी है एंड ही इज एक्सेसिबल आल्सो, बट स्टिल ही इज नॉट बी एबल टू प्रोसीड फर्दर। तो ये जगह जो वर्स्ट केस मतलब ऐसा आ गया ना कि टेस्टिंग साइन ऑफ एंड देन रिलीज हो चुका है एंड देन प्रोडक्शन से छोड़ो कि मतलब एक अलग से यूजर ने मतलब माइंडसेट आ गया कि वो यूजर क्या है। अब मैं वहां यूजर पे ये नहीं मैं करूंगा बात कि वो 50 ईयर्स का था कि क्या है, बट उसके लैपटॉप में वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी। आप सोच सकते हो, तो इस लेवल की चीजें भी हमारी हो सकते हैं, तो यहाँ पे हेल्प। तो अभी ये ऐसा नहीं है कि सर्च पे हेल्प नहीं करता था। डिफरेंस क्या हो रहा है विद प्रॉम्प्ट एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बिहाइंड द प्रोसेस विद द मॉडल्स, जितने लोग काम कर रहे हैं ना, ट्रेन हो रहा है मॉडल। हाँ। समझो अभी आप अंदर वो 1 साल के थे, और आज अब जब 10 साल के, फॉर एग्जाम्पल 7-8 साल के या 6 साल के, या मैं भी खुद, राइट। तो उसमें मेरी नॉलेज जो है, मेरी खुद की नॉलेज जो बढ़ते जा रही है, तो हाँ। मॉडल भी है, उसका एक नॉलेज रिपोजिटरी है। बस डिफरेंस ये है कि मॉडल को जो इनपुट्स देने वाले हैं ना, वो हजारों लोग हैं, ओके। हजारों सिनेरियोज है, हजारों वेरिएशन है, हजारों प्रोडक्ट है, हजारों वर्कफ्लोज है। उन हम्म। सबसे वो सीख रहा है। जब उन सबसे सीख रहा है, तो आपको जब रिस्पॉन्स देने वाला है, तो उसका तजुर्बा उन सबसे सीखे हुए से रिस्पॉन्स देने वाला है। ओके। So that is a huge shift in knowledge base, processing the knowledge and retrieving and giving you response to knowledge. That is happening with this models which are there. So ओके। prompt use करना इसलिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी हो रहा है।
सर हमने ना मतलब लास्ट क्वेश्चन में ना बहुत सारे अपने कह सकते हैं कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को ले आए, नम लोग को ले आए, 50 इयर्स एक्सपीरियंस के इंडिविजुअल के माउस चलाने से और उसका कीबोर्ड से दुश्मनी सब हमने देख ली कि क्या है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रह गई कि 50 इयर्स वाला पर्सन या जिसका नमलोक से दुश्मनी है, कुछ भी कह सकते हैं, वो मेरा एक एंड यूजर है। है। वो नॉन टेक्निकल भी हो सकता है, वो सुपर टेक्निकल भी हो सकता है, और हमारे जितने लेवल की भी नॉलेज रख सकता है कि टेक्निकल बोल सकते हैं हम उसको। बट सर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि किसी भी टेस्टर के लिए जब वो अपने इनिशियल फेजेस में होता है ना, तो उसको एज अ शेडो रिसोर्सेज यूज किया जाता है, जो कि हम्म। उसके लिए एक अच्छी चीज भी है, जिससे उसको प्रोजेक्ट मिलता है। बुरी चीज ये है कि मान लो उसको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया कि मान लो वो 1 साल से शेडो में ही रह गया, तो उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी ना इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग द प्रोजेक्ट वो खत्म होती जाती है। क्योंकि एज अ डेवलपर हमारे पास एक एडवांटेज होता है, मैंने रेप्लिका क्रिएट कर दिया जोमेटो का। हम्म। हम अगर टेस्टर लिंक्डइन पे जितने मर्जी बग डालें, हमारी कोई वैल्यू नहीं हो रही। तो ये एक ना बहुत बड़ा एक कह सकते हो कि इसकी वजह से ज्यादातर टेस्टर्स अपने बग्स को बताते हैं, जिससे उनकी सिर्फ टेस्टिंग कम्युनिटी वाले पर्सन ही लाइक करते हैं, वो कंपनी लाइक नहीं करती। तो ये हम्म। लर्निंग होती है टेस्टर की जब वो फ्री टाइम में होता है। बट एक टेस्टर की लर्निंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के परसेप्शन से वो किस तरीके से हो सकती है? खाली कुछ भी करना लर्निंग नहीं है। नहीं है। सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है एज पर योर एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? कि मान लो गंधर्व एक पर्सन है जिसे एकदम बिल्कुल इस तरीके से स्टार्ट करना है, उसे पता ही नहीं है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, और टेस्टिंग में ही इज नॉट एट ऑल एन एक्सीडेंटल टेस्टर। मैंने ये हम्म। प्रॉम्प्ट आपको दे दिया, तो आपको किस तरीके से मेरे को एक्सप्लेन करोगे कि गंधर्व प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में भी तो एक्सीडेंटल प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं होगा अगर तो इसको यूज करें? इसके ऊपर मैं अपनी ठीक है। तो पहली चीज आपने पॉइंट आउट सही की है कि काफी बार ऐसे होता है, जो टेस्टर किसी प्रोजेक्ट में जाता है उसका स्कोप ऑफ ट्राइंग थिंग्स, स्कोप ऑफ एक्चुअली जो आपकी टेस्टिंग की स्किल्स अप्लाई करनी है कम हो जाती है, रिस्ट्रिक्टिव हो जाती है, बेस्ड ऑन वर्क फ्लो, बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट, सर्विस बेस होता है तो काफी रिस्ट्रिक्टिव होती है। तो ये बात पक्की है, इससे लर्निंग रुक जाती है। आई डोंट नो बट व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस विद माय टीम्स, इससे मोटिवेशन डाउन हो जाता है। ये हाँ बात पक्की होती है, और मोटिवेशन अप्लाई करता है दूसरी सारी चीजों के लिए। अभी सबसे पहली चीज ऐसे में जो आया है अनफॉर्चुनेटली, उनको ये करना है कि मोटिवेशन डाउन नहीं करना है। टू रीजंस टू इट, क्योंकि वो एक चीज है जो आपके कंट्रोल में है। Probably project allocation, task allocation at that moment is not in your control, but keeping yourself up against that as a motivation ये आपके कंट्रोल में है। तो एक पहली बात, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा है टीम्स के साथ होते हुए। दूसरी चीज है कि क्योंकि आपको असाइनमेंट मिली, जैसे ऐसा होता है कि आप इसी एक मॉड्यूल के वर्कफ्लो टेस्ट करोगे बस। प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है मैक्सिमम टेस्टर्स के साथ, वो मॉड्यूल के साथ और मॉड्यूल की रिफाइनमेंट के साथ ही रहते हैं। जब आपके पास पूरा प्रोडक्ट लैंडस्केप पड़ा हुआ है और सारी डॉक्यूमेंटेशन कॉन्फ्लुएंस पे बोलो या जो भी रिपोजिटरीज है वहां पे अवेलेबल है, आपको जाना है, स्टार्ट करना है। अभी मैं ना टेस्टर्स को बहुत सिमिलर टू प्रोडक्ट ओनर रोल भी देखता हूँ। मतलब मैंने मेरे टेस्टर्स को प्रोडक्ट ओनर की तरह प्रमोट किया है, बिकॉज only person I understand, this is again completely my experience, who understand the product and workflow better than anyone apart from product owner is tester. Now I'm talking about product knowledge as in terms of product workflow. तो ये चीज टेस्टर somehow 100 में से 99 लोग खुद को कभी प्रोडक्ट ओनर की तरह सोचते ही नहीं। ये प्रॉब्लम, अगर ये टेस्टर सोचना शुरू कर दे कि प्रोडक्ट ओनर का प्रॉक्सी ही मैं हूँ, फर्स्ट लेवल का अप्रूवल ही मैं दे रहा हूँ, तो उसकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी। उसको वो एक एपीआई को, एक मॉड्यूल को, एक वर्कफ्लो को नहीं देखेगा, पूरे प्रोजेक्ट को देखेगा। ऐसे स्टेट में आप ये स्टार्ट करो तो आपका स्कोप और स्पैन बढ़ जाएगा खुद के लिए। जैसे आपने बोला कोडर एक पूरा डम मार लेता है, गिट कैन स्टार्ट डूइंग द थिंग्स, राइट? इस केस में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है ये सारा करने में। अभी आपको माइट भी प्रैक्टिकली करने ना मिले, राइट, पर आपको जब डिफरेंट डिफरेंट यूज केस पता चल रही है डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स की, तो आप आपके लेवल पे उसे कर सकते हो, बना भी सकते हो। अभी जब मेरे को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना है, ये हुआ फर्स्ट पार्ट आपका जो आप पूछ रहे थे कि टेस्टर्स का। सेकेंड पार्ट ये है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना है उसी तरह से जो आप कोई भी एक टेस्टिंग ऑटोमेशन टूल को लेते हो। बड़ी सबसे बड़ी दिक्कत अभी हो रही है, सिर्फ टेस्टर्स के साथ नहीं, सबके साथ जब मैं बोलता हूँ, मैं पूछता हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ रही है, मतलब क्या, क्यों करना, मतलब क्या है बड़ी बात, मतलब सब ऐसे मेरे को रिस्पॉन्स करते हैं। जब मैं खुद भी बात करता हूँ, और मेरे लिए तो अभी भी एक्सप्लोरेशन का पार्ट है, तो बोलते हैं हमें चैट जीपीटी आता है।
तो मला अच्छा क्या आता है, तो बेटी का बर्थडे हम डिसाइड कर पा रहे हैं, ट्रिप पे हम जा पा रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, रोज के काम में हम पूछ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं, तो मेरे को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने की जरूरत नहीं, मेरे को आ रहा है प्रॉम्प्ट। तो बिल्कुल। ये सबसे बड़ा बहुत बड़ा माइंड ब्लॉक है, आपको चैट जीपीटी यूज करने आ रहा है मतलब आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ रही है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इससे आप बाहर पढ़ोगे तो आप देख पाओगे कि एक इंटरफेस के बिहाइंड क्या है। अभी मैं इस पर्सपेक्टिव से भी देख रहा हूँ कि मैं टेस्टर्स को या कोई भी रोल में हम्म। आपके साथ ये होने वाला है गंधर्व आगे जाके, जो मैंने एआई कंपेनियन की बात की वो जी। रियल में होने वाला है। हर रोल के साथ एक जीपीटी आने वाला है, टेस्टर जीपीटी होने वाला है। जैसे अभी एआई के साथ को पायलट्स और ये तो आ ही गया, तो ये भी आ गया राइट। बिल्कुल। दूसरी चीजों के भी हर एक जगह पे जीपीटी डिप्लॉय होने वाला है राइट। इफ यू हम्म। सी, आई मीन दिस इज अगेन वेरी लिमिटेड टू माय एक्सपीरियंस एंड माय पर्सपेक्टिव्स, बट ये हम्म। होने वाला है क्योंकि एवरीवन इज यूजिंग इन हियर एंड देयर। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, चैट जीपीटी आप सबके सबके जवाब दे रहे हो, तो अभी कस्टम जीपीटी पे काम हो रहा है, डोमेन ड्रिवन जीपीटी पे काम हो रहा है राइट। तो ओके। ये जब बनने वाले हैं, मतलब कल एक टेस्टिंग रिलेटेड ही मॉडल है, टेस्टिंग रिलेटेड ही हम्म। जीपीटी है जो आप यूज करोगे राइट। ओके। अभी आपको जब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो आपने पूछा था, वापस थोड़ा सा उधर गया था, मैं वापस आ हाँ रहा हाँ, हूँ। चलते हैं। उसमें उसमें ये है कि आप सबसे पहले ये समझो कि आपको एक टूल है, जैसे आप सीखते हो उसी को एक टूल की तरह ही देखो। तो आपकी थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स लर्निंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग चेंज होगी, वन। सेकेंड इज ट्राई टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मैं प्रॉम्प्ट कैसे करूँ। सबसे सिंपल है, मैं प्रॉम्प्ट कैसे करूँ। हम्म। मैं फर्स्ट टाइम प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ, आउटपुट आ रहा है, मेरे को ये आउटपुट चाहिए था क्या, हम्म। मेरे को ये आउटपुट नहीं चाहिए था। ठीक है। गो रिफाइन। देर आर हम्म। लॉट ऑफ प्रॉम्प्ट टाइप्स यू कैन डू इट। जैसे हमने थोड़े फार प्रॉम्प्ट्स की बात की ना, यूजर पर्सोना यूज कीजिए, आप टाइप यूज कीजिए, आप रोल यूज कीजिए राइट, आप लिमिटेशंस यूज कीजिए, कंस्ट्रेंट यूज कीजिए। ट्रू। वैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे जीरो टाइप है राइट, जब ओके। आपको कुछ नहीं पता किसी बारे में। आई एम जस्ट गिविंग क्विक हम्म। एग्जांपल, दिस कॉल्ड अ जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग राइट। तो हम्म। जीरो शॉट में क्या होता है, मैंने जस्ट डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, हेल्प मी विद टेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर सिक्योरिटी टेस्टिंग, ओके। या फिर गिव मी दी टेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अभी ओके। इसमें मैं कुछ नहीं ऐड कर रहा हूँ, मैं ये जब करूंगा तो एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट देगा स्ट्रैटेजी का। बट ये बिल्कुल। सब जनरली तो आपके काम नहीं आएगा, आप देखोगे हम्म। बोलेगे यार ये तो मेरे को सब स्टेप्स पता है राइट। हम्म। सेकेंड टाइम जब आप उसे ट्रेन, नाउ यू आर ऑल्सो ट्रेनिंग द मॉडल अलॉन्ग विथ यू एज ए यूजर बिहेवियर। ओके। सेकेंड आपको नहीं पता चलता आपको क्या ऐड करना है, मैं क्यों हम्म। कर रहा था, सो आस्किंग क्वेश्चंस मैं क्यों कर रहा हूँ और मेरे को आउटकम क्या चाहिए। तो बिल्कुल। क्लैरिटी, तो मैं लिखूंगा मैं ये वेब एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ। हम्म। तो आप बता रहे हो मॉडल को कि मैं ये वेब एप्लीकेशन के लिए मेरे को सिक्योरिटी टेस्टिंग चाहिए राइट, हम्म। स्ट्रैटेजी। तो आपको रिस्पॉन्स वेब एप्लीकेशन की। अभी वेब एप्लीकेशन के लेट मी ऑल्सो ऐड फ्यू मोर थिंग्स। तो मैंने एक एग्जांपल दिया मॉडल को, अगर ठीक। मैं मल्टीपल एग्जांपल दूंगा या मल्टीपल कंस्ट्रेंट दूंगा कि हम्म। ये मेरा ये है, यहाँ पे मैं सिंगल साइन ऑन यूज कर रहा हूँ, ये इसकी प्राइवेसी लेवल मेरी कॉन्फिडेंशियल है ठीक है। राइट, ये मेरा इंटरनेट पे एप्लीकेशन है। हम्म। जब ये चीजें मैं प्रॉम्प्ट में डालना शुरू करूंगा जो मैं देख रहा हूँ, तो मेरे को रिस्पॉन्स रिफाइन आने वाला है। और ये सभी लोग करते हैं, पहली बार डालते हैं आउटपुट नहीं है, फिर सेकेंड टाइम में डालेंगे, फिर तो इटरेशंस इतने बढ़ा देते हैं, तो यू विल लूज व्हाट यू वांटेड टू। तो एग्जैक्टली। ट्राई टू गिव मोर क्लैरिटी, कंस्ट्रेंट्स एंड टाइप्स टू इट। तो जो हमने अभी बात करी हम्म। उसे एक नटशेल में बताना चाहता हूँ। ऐसा होता है जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, देन हम्म। इट इज वन शॉट, फ्यू शॉट्स, ऑर्डर शॉट्स ओके। राइट, एंड मेटा प्रॉम्प्टिंग। तो ऐसे टाइप्स है, थोड़ा समझो। ये हम करते ही है, बट जब आप इसे, आपने बोला ना सिस्टमैटिक वे में, जब आप हाँ। इसको सिस्टमैटिक वे में करना शुरू करोगे तो आपको पता चले कहाँ यूज करना है। जैसे एक ऑर्डर शॉट का मैं या ऑर्डरिंग हम्म। प्रॉम्प्ट का एग्जांपल हम्म। बताता हूँ। जब मैं कोई चीज, जैसे मैं टेस्ट प्लान बना रहा हूँ, ये पूरा एक सिक्वेंशियल फ्लो होता है मेरे टेस्ट प्लान में राइट। सो इट्स एन ऑर्डर विच इज हैपनिंग। सो इफ जी। आई टेल अ मॉडल कि गिव मी अ टेस्ट प्लान इन दिस ऑर्डर, सो इट हम्म। बिकम्स, उसको समझ में आता है ये ऑर्डर प्रॉम्प्ट की तरह मेरे पास आ रहा है, मेरे को इसको रिस्पॉन्स ऑर्डर की तरह देना है। सो हम्म। विल सी, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है, विद टाइमलाइंस आता है, इट विल हम्म। गो अहेड एंड आस्क कि आपके पास रिसोर्स कैपेसिटी है क्या, रिसोर्सेस है क्या, ओके। टाइमलाइंस फॉलो करता है, आपका टेस्ट प्लान विल अकॉर्डिंग टू बी दी ऑर्डर। तो ओके। यू हैव टू ट्राई टू लर्न बियॉन्ड राइटिंग ओनली प्रॉम्प्ट्स एंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ओके। थोड़ा अगर टेस्टर्स इसको यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चीज फॉर टेस्टर्स, जैसे आपने बोला कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, आई एम गोइंग बैक टू दैट कन्वर्सेशन। यस फॉर प्लीज। मी इट इज कंस्ट्रक्टिव एंड मेटा कंस्ट्रक्टिव, इट इज नॉट डिस्ट्रक्टिव ओके। राइट। सो कंस्ट्रक्टिव मेटा कंस्ट्रक्टिव में से क्यों बोलते हो, कंस्ट्रक्टिव की एप्लीकेशन को जैसे है वैसे चला रहे हो, बिल्कुल। पॉजिटिव सिनारियो। मेटा हम्म। कंस्ट्रक्टिव तब है कि वो अर्थ के टाइम पे भी गिरे नहीं। मैक्रो इस चीज को फैक्टर्स जब आप, कंट्रोल हो जाए मतलब हमारे। तो उसको मेटा, तो डिस्ट्रक्टिव मेरे लिए टेस्टर्स कभी थे ही नहीं, मेरे हम्म। लिए हमेशा कंस्ट्रक्टिव एंड मेटा कंस्ट्रक्टिव ही थे। तो ओके। व्हेन दे आल्सो स्टार्ट इन थिंकिंग, उनकी प्रॉम्प्ट्स चेंज होने वाली है, हम्म। उनके रिस्पॉन्सेस अच्छे आने वाले हैं। तो ओके। बेसिक आप स्टार्ट बहुत स्मॉल से करो, हम्म। आपकी आउटपुट करो,
रिफाइन करो आपके प्रॉम्प्ट्स को और सीखो। ये प्रैक्टिस से ही आएगा, एक दो बार नहीं आएगा। तो रेगुलरली करो, रेगुलर टास्क में करो तो सीखोगे। वन ऑफ द हैक आई विल गिव यू वेरी क्विकली बिफोर यू जंप इन, आई एम नॉट अलाउइंग यू, बट लेट मी गिव दिस हैक टू एवरीवन। मैं बहुत अच्छे से क्यों क्विकली सीख पाया हूँ, आप जब प्रॉम्प्ट दे रहे हो, प्रॉम्प्ट दे दो, राइट, और आपको लग रहा है डिजायर आउटपुट समहाउ नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको जो बताया पर्सोना प्ले करो। अब मॉडल को पूछो कि तू प्रॉम्प्ट इंजीनियर है या तू टेस्टर है, एग्जैक्टली। तू ये करना चाहता है, तू क्या प्रॉम्प्ट लिखेगा, गेट द रिस्पॉन्स, ट्राई इट आउट। उसे बोला अरे ये तूने रिस्पॉन्स दिया सही नहीं आया, तू कैसे करेगा। जी। और इस टाइप को एक टाइप का टेस्टिंग है गंधर्व, और इसे बोलते हैं सेल्फ वेरिफिकेशन टेस्टिंग ऑफ योर प्रॉम्प्ट्स एंड ऑफ योर रिस्पॉन्स। नोटेड। सर इसमें ना बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आए हैं। ऑर्डरिंग पे जब हम बात करते हैं ना, तो ऑर्डरिंग का मतलब ये भी होता है कि कितने ऑर्डर लगेंगे मेरे को राइट आउटपुट आने में, और वो मेरा एक्सपीरियंस, मेरी प्रैक्टिस, मेरी कंसिस्टेंसी, 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। आपने 2 चीजों के ऊपर शुरुआत में बताई थी कि गंधर्व एक टेस्टर, जब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एक टेस्टर ये इसके लिए करता है, दूसरा टेस्टर इसके लिए, तो आपने बोला था कि जनरलाइज्ड वर्सेस स्पेसिफिक वाली चीज, कि आपको क्या एक्चुअल में कस्टमाइजेशन चाहिए, जो आपने मेरे को बताया अभी। तो सर ये राइट, जनरल और सब स्पेसिफाई वाला है, ये तो क्लियर मेरे को हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा वो कम होते रहेंगे, और मेरा आउटपुट आता रहेगा जो मुझे एक्चुअल में चाहिए। उसके बेसिस पे मैं उस पर कितना और फिल्टर करना चाहता हूँ, वो मेरी स्किल्स हैं जिस पे मैं अपस्किलिंग कर रहा हूँ, वो रेगुलर प्रैक्टिस से हो गया, ये भी मेरे को क्लियर हो गया। सब मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे ही कर रहा हूँ। सर सबसे करेक्ट। इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर अभी हमने डिस्कशन, जो मैं चाहता हूँ कि वो भी आपके एक्सपीरियंस के थ्रू मैं पूछना चाहूंगा। सर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को ना सीखने के लिए भीड़ बहुत है। भीड़ मतलब कि एवरीवन इज वेरी पैशनेट अबाउट लर्निंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि वो एक सीवी में आज के टाइम पे एटीएस में एक रिज्यूमे, आप कह सकते हो कि फैक्टर में भी रोल प्ले कर रही है सिलेक्शन होने में भी, क्योंकि आज करेक्ट, के टाइम पे लिखा आ रहा है। बट सर आना और ढंग से आने में ना फर्क होता है। करेक्ट। तो ये जो ढंग से आना है, मतलब एक वे में आए, एक लगे कि कि पर्सन है जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है, ये गो टू सोल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि हर कंपनी का एक ऐसा पर्सन होता है जो गो टू सोल्यूशन बनता है। तो एक करेक्ट। टेस्टर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को लेके गो टू सोल्यूशन कैसे बन सकता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले पार्ट तो हम वैसे ही रखेंगे, अंटिल हाँ। अप टिल कीप ऑन ट्राइंग इट इज नॉट गोना हैपन, जो आपने बोला सही है। सेकंड, एक बहुत बढ़िया बात हो रही है ना ये सारे मॉडल्स के साथ, जो हाँ। रिलेटेड टू कोडिंग है, रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, आई एम सेइंग हम्म। दे आर बिकमिंग अ कंटेक्स्ट अवेयर। हम्म। वो मॉडल खुद है ना बहुत सीखता है आपके कंटेक्स्ट से, मॉडल खुद सीखता है आप एज ए यूजर कौन, राइट। जिस दिन आपको एक गो टू पर्सन कब होता है, वो समझ में आता है कि प्रॉम्प्ट को कंटेक्स्ट क्या देना है। हम्म। जब मैं वो कंटेक्स्ट दे पा रहा हूँ, रिस्पॉन्स फर्स्ट इटरेशन में आ पा रहा है, या डिजायर आउटपुट आ पा रहा है, तो आप हम्म। ग्रेजुअली बनोगे गो टू पर्सन। अभी इसका बहुत बड़ा प्रोसेस, बहुत बड़ा नहीं बट एक स्टेप वाइज प्रोसेस है कि हम्म। जैसे अभी मैं को पायलट यूज करता हूँ, जस्ट गिव एन एग्जांपल, राइट, एंड मेरे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स है, हम्म। राइट। अभी मैंने यूसेज दो तरीके से देखे हैं। आपके ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स अगर ढंग से नहीं डिजाइन वाइज लिखे हैं, तो यू हम्म। विल हैव 1000 लाइंस ऑफ कोड विच आई हैड सीन, राइट। हम्म। अभी मैं किसी को बोलता हूँ कि अभी इतना बड़ा तो नहीं, क्योंकि एक फटा तो सब सिनारियोस फट रहे हैं, आप कितना ही करोगे, इसे मॉड्यूलराइज बनाओ, राइट। अभी दो तरीके के लोग होते हैं। एक उसे क्या करता है, लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप 500 लाइन 500 लाइन 500 लाइन 500 लाइन करके सबको जोड़ के करता है। ठीक दूसरा है। उसे लॉजिकली ब्रेक करता है, हम्म। राइट। अभी लॉजिकली ब्रेक मतलब क्या है, को पायलट को ये बोलना कि इस पूरे कोड को हम्म। समझ के ये बताओ कि इसमें मैं से कॉन्फ़िगरेशन वाली चीजें अलग कर दूं, टेस्ट केसेस वाली चीजें अलग कर दूं, हम्म। राइट, डेटा प्रोसेसिंग वाली चीजें अलग कर दूं, हम्म। और एक मेन क्लास बनाओ जो इन सब से लेके ये करे। ओके। ये हो गया आपका बनना गो टू पर्सन, द पर्सन हु इज एबल टू टेल यू व्हाट टू प्रॉम्प्ट एंड व्हाट टू गेट एन आउटपुट ऑफ इट, हम्म। इज दैट। नाउ इसमें तभी आप गो टू पर्सन बन सकते थे जब आपकी टेस्टिंग एज अ अच्छी हुआ कर। कॉन्सेप्ट होगी। एज अ टेस्टर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होते थे तो आप बोलते थे इसे मॉड्यूलर लिखना चाहिए। और हम्म। ये मैं बहुत बड़ा गैप भी देखता हूँ एज ए स्किल्स विद लॉट मेनी पीपल, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड अनफॉर्चुनेटली, बहुत सारे ऑटोमेशन टूल ने ना बहुत कोड कल्चर क्रिएट करना शुरू कर दिया था, हम्म। राइट, लॉट ऑफ। उस चक्कर में जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है ना, वो हम हम्म। सब लोग भूल। और एक बड़ा नोशन भी होता है कि टेस्टर है तो उसे प्रोग्रामिंग या डिजाइन नहीं आती या नहीं आनी चाहिए, हमने उसका बॉदर नहीं करना चाहिए। हाँ। इसको भी आपको इनवाइट करना है। सी प्रॉम्प्ट इज अगेन, एज आई सेड, आई विल रिपीट, इट इज अ टूल,
हम्म। आपकी नॉलेज हेल्प करने वाली। तो कंटेक्स्ट अवेयरनेस बढ़ाना हम्म। प्रॉम्प्ट में, और मॉडल का भी कंटेक्स्ट अवेयरनेस बढ़ाना, ओके। ये आप गो टू पर्सन, अगर इसको ध्यान में रखोगे तो आप गो टू पर्सन बन पाते हो। आई एम नॉट श्योर आई हैव गिवन जस्टिस टू व्हाट यू हैड आस्क्ड, बट नो नो, दिस वुड बी। आपने जो जस्टिस दिया है वो आपने दो चीजों के ऊपर पूरा बताया है, प्रोस और कॉन्स दोनों के बेसिस पे आपने बताया है कि जो फियर है पहले जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके मन में जो माइंडसेट बना हुआ है ना कि एज अ टेस्टर मुझे ऑटोमेशन में तो जाना है बट कोड नहीं करना, पहले कोर कॉन्सेप्ट पे बात करो, देन आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे जंप करोगे। अगर आप डायरेक्टली सोचोगे कि अच्छा ठीक है टेस्टिंग तो मैंने सीख ली और कंटिन्यूसली एक उस पे एक कमांड बना के रखना ना, दोनों अलग चीज है। एक चैंपियन हर साल होता है लेकिन हर साल ग्रैंड स्लैम को जीतना एक अलग चीज होती है। तो यहाँ पर वो करेक्ट। दो चीजों के ऊपर आपने पूरा बताया। और आपने एक और चीज को भी बताया कि एक अपस्किलिंग या स्किल मिसिंग है, जो गैप है जो आपने ऑटोमेशन को बताया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सर इसी से रिलेटेड है, क्योंकि जब हम लर्निंग करते हैं तो मिस्टेक्स करते हैं, और जब मिस्टेक्स हो रही है तो मतलब हम लर्न कर रहे हैं। ये तो एक करेक्ट। बहुत सिंपल है। आज के टाइम पे आपके अकॉर्डिंग जो टेस्टर्स हैं वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, एक तो ये होता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इजी टू लर्न है, सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि कंटेंट कहीं ना कहीं है। वो है। आप मतलब उससे बात कर क्वेश्चन पूछ के ही आप लर्न कर रहे हैं, इससे तो क्या ही चाहिए। वो आपको लग रहा है ये एक वो पर्सन है, बस उसमें जान नहीं है, बस वो यही फर्क है और कुछ करेक्ट, नहीं है। बस। ये हुआ। तो एज पर योर एक्सपीरियंस एज अ टेस्टर, इफ आई एम लर्निंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, व्हाट ऑल बेसिक मिस्टेक्स दैट मुझे अवॉइड करनी चाहिए फ्रॉम डे वन, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वो मेरी प्रोडक्टिविटी में कोई कंसर्न ना आए, अगर मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द एंड प्रोडक्टिविटी मैटर करेगी और कुछ नहीं कर मैटर करेगी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि हमने पिछले 30-40 मिनट्स में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को हीरो बनाया है, बहुत पॉजिटिव बनाया है। तो लेट्स नॉट हैव अ हेलो इफेक्ट ऑफ इट, राइट? यू आर राइटली आस्क्ड दिस क्वेश्चन एट राइट टाइम। सो इसमें सबसे पहली चीज़ है ना, जो टेस्टर का धर्म है, जो आपको सामने दिखे, राइट, वो सच है ऐसा मानना, ये एग्जैक्टली। टेस्टर का धर्म नहीं है। जो सामने दिखे वो सच नहीं है, ये मानना, ये टेस्टर का धर्म है। बिट ऑफ एनोलॉजी। सो यहाँ पे जो आपको रिस्पॉन्स आ रही है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना या ब्लाइंडली यूज करना, ये सबसे बड़ी चीज है, ओके। राइट? और ये सबसे बड़ा चैलेंज भी है। क्यों? अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, इट इट विल नॉट टेक 30 seconds फॉर यू एंड मी नाउ टू आइडेंटिफाई ईमेल जीपीटी से लिखा हुआ है या खुद ने लिखा हुआ है, लिंक्डइन का पोस्ट खुद ने लिखा हुआ है या जीपीटी से लिखा हुआ है, जीरो से राइट? सेटिंग से चेक कर लेंगे। प्रॉब्लम ये हो रही है, हम सबको आदत हो रही है उसकी, जहां पे हम वेरीफाई नहीं कर रहे हो रिस्पॉन्स क्या दे रहे हैं। एग्जैक्टली। So, Aditya, this is where two things come. One is hallucination, where people are not really worried about. Yeah, any tester in tester's role, they should be avoiding. Second is biasness. ओके। मॉडल, आपने बोला एक्चुअली ह्यूमन नहीं है। मैं अभी इतने दिन से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मेरे को तो ह्यूमन ही लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे इमोशन प्रॉम्प्ट यूज करता हूँ, मेरे को रिस्पॉन्स में काफी सारे इमोशंस भी आते हैं। ओके। ठीक है, तो ये कंपेनियन होने वाला है, राइट? तो ये मिस्टेक क्यों नहीं करेगा कि ये खुद भी सीख रहा है। इसकी इसकी भी लर्नेबिलिटी है, लर्निंग कर्व है मॉडल्स के, राइट? अब ये मॉडल तो पब्लिक रिपोजिटरी की, कल जब गंदरवा आप लोग, मैक्सिमम कंपनीज विल हैव देयर ओन मॉडल एंड दे विल हैव देयर ओन डेटा सेट ऑन विच दे वुड बी डूइंग अ ट्रेनिंग, राइट? तो वहां पे सही चीज आनी भी जरूरी है। अब इसमें बहुत बड़ी चैलेंज क्या होने वाली, आज मेरा कोड बेस जैसा है वैसा है, अगर मैं मॉडल उसी पे ट्रेन कर रहा हूँ तो आउटपुट भी वही आने वाला है, राइट? तो जो आउटपुट आ रहा है उसको वेरीफाई करो आपके एक्सपीरियंस, आपके नॉलेज थ्रू, try to re-verify what you're getting as a response before you put it into production. So ओके। first thing, you should avoid absolutely blindly following the response what you're getting. इसको आप completely avoid करो। Second is multiple time verify करो। तो इससे सबसे अच्छा चीज क्या है पता है? छोटे से स्टार्ट करो, एकदम छोटा वाला टास्क जिसपे आपको है ना प्रोडक्शन को इफेक्ट हो रहा है, ना आपकी टीम को इफेक्ट हो रहा है, होगा तो आपको होगा, उससे स्टार्ट करो। ठीक है। जब आप जैसे ना, एज गुड एज राइटिंग दी कमेंट्स टू योर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। वो लो और देखो कैसे कमेंट दे रहा है, ऑटो जनरेटेड कमेंट्स जो आते ही है सारे आईडीज में, राइट? और इसको देके देखो क्या दे रहा है, एज गुड एज स्टार्ट विद दैट, पैरामीटर सही दे रहा है क्या, एक्सप्लेनेशन सही दे रहा है क्या। सेकेंड इज स्टार्ट विद रिव्यूइंग द कोड। ओके। छोटी चीज करो जो आपको इम्पैक्ट करेगी, गलत भी हो गया तो भी। जब ये करना शुरू करोगे तो आप सीखोगे कि अच्छा रिस्पॉन्स इसका 50% सही आ रहा है, ये जगह पे मेरे को चेंज करना, ये जगह पे प्रॉम्प्ट चेंज करना है, या उसे बताना है कि, एंड देयर इज अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू सी यू आर यूजिंग चैट जीपीटी, आपको थम्स अप थम्स डाउन देता है। तो एक चीज अभी वापस मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इसमें, जस्ट बिकॉज वी आर ऑन दैट टॉपिक, गिविंग अ फीडबैक, आस्किंग फॉर सजेशन इज गुड,
बट गिविंग अ फीडबैक टू मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू डूइंग अ प्रॉम्प्ट्स। तो आप ट्रेन कर रहे हो इन अ वे टू मॉडल कि आपका आया और रिस्पॉन्स एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं था, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, ये होना चाहिए। तो prompt takes care of it. Prompt learns from your prompts. So learning from models is from your prompts. One of the input for ओके, learning models is your prompts. ट्रू। तो ये चीज आप कॉन्स्टेंटली करो, तो आपकी रिफाइनमेंट भी बढ़ जाएगी और ब्लाइंडली मत फॉलो। वन इज दैट। सेकेंड इज, दूसरी चीज अवॉइड करनी है कि मेरे दोस्त ने बोला ये वर्क हो रहा है, ये कर ले, ये टूल यूज कर ले। डू नॉट गेट इनटू इट। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर इनटू स्ट्रैटेजी और हु आर लीड टू गेट सम टूल्स। राइट, तो इस ओके, केसेस में जस्ट डू नॉट डू इट बिकॉज समवन एल्स इज डूइंग। ओके, Right, all AI based tools are happening which are low code और no code अभी की स्टेट में। राइट, वो लो कोड नो कोड टूल वाला जो बन रहा है, क्योंकि जनरेटिव एआई स्क्रिप्ट्स क्रिएट कर रहा है आपकी, और आपको प्रॉम्प्ट इंग्लिश में देना है बस। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज नो कोड बेस व्हिच इज देयर इन द बिहाइंड। एग्जैक्टली। जब ये बन रहा है चीजें, तो आपके लिए वो सही है या नहीं, ये आपको देखना, चेक करना, वैलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। सो डू नॉट गेट इनटू फ्लो कि अभी ऊपर से आया है, ये साल का केपीआई है मेरा हाँ। कि कुछ तो एआई में करो, टेस्टिंग में करो, तो मैं कुछ ना कुछ टूल इंट्रोड्यूस करूंगा। तो वन फॉर द डेवलप, आई मीन पीपल हु आर इंजीनियर्स हु आर डूइंग एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, डू नॉट कॉपी पीस्ट the things, verify. Second, people who are into the role, who are able to do the transformations, right? For both of them, do not just blindly take up the things. Verify, use your experience, discuss, do the POC small ones, see the output of it, और फिर आगे बढ़ो। तो ये चीज आई थिंक सुनूंगा। एंड सर, इन सब का अगर मैं अभी तक कंक्लूजन का बात करूं तो आपने ना तीन चीजों के ऊपर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक पॉइंट कर दिया। प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन परसेप्शन से, एम्प्लॉय परसेप्शन से, एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन परसेप्शन से, एम्प्लॉय परसेप्शन से, इफेक्टिवनेस भी सेम परसेप्शन से बात हो गया। तो हमारे तीनों पॉइंट्स को हमने यहाँ पर कवर कर लिया कि किसी ने बोला है टूल यूज करने से पहले पीओसी और रिसर्च में पहले डिफरेंस समझ लो। करेक्ट। डायरेक्टली जंप मत करो। अगर एनसीएलसी है, क्या तुम्हें पता है कि वेब एलिमेंट क्या है, एक्सपाथ क्या है? क्योंकि इंटरव्यू में वहां पर एक्सटेंशंस के थ्रू नहीं पूछा जाएगा, वहां पे जी इंसर्ट पूछा। करके निकालना पड़ेगा। तो वहां करेक्ट। पर भी आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को यूज कर सकते हो कि हाउ आई कैन आंसर, कि मैं आंसर किस वे में कर सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि आज के टाइम पे टेस्टर्स एक्सपेक्टेशन बग्स निकालने की तो जिंदगी भर रहेगी, क्योंकि वो हमारी मेन जॉब है। बट राइट। इतना एफिशिएंसी मैं उसमें दिखा सकता हूँ कि मैं दुनिया से अलग क्यों हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मेरे को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हेल्प करेगा। सर, ये क्वेश्चन जो है इस पॉडकास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, जो मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अगर मैंने प्रैक्टिस बोला है तो मैं वेज ऑफ प्रैक्टिस जानना चाहता हूँ आपके एक्सपीरियंस की, कि एक टेस्टर को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कितनी वेज में ट्राई करना चाहिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस को लर्न करने के लिए, ताकि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटी में, टेस्टिंग एक्टिविटीज में उसको यूज कर सके, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन में नाम भी हो जाएगा उससे उसका। तो मैंने एक बहुत बढ़िया मैं प्रोजेक्ट देता हूँ। मैं ऑलमोस्ट सारे अभी जिनसे कंसल्टेंसी कर रहा हूँ या डिस्कशंस कर रहा हूँ या मेंटरशिप कर रहा हूँ ना, उनको मैं ये यही थीम रखूंगा जब बोला कि सोचो आपको एक एआई कंपेनियन इंट्रोड्यूस करना है। राइट, आपको करना है। जब भी उसमें आपका रोल टेस्टर का है, तो एक एआई टेस्टर कंपेनियन ला रहे हो आप। अभी वो एआई टेस्टर कंपेनियन क्या क्या करना चाहिए आपके लिए, ये सोचो और ये डिफाइन करो। जब आप ये सोचोगे और डिफाइन करोगे, तो यू विल लुक एट योर टास्क लिस्ट, यू विल लुक एट योर रोल, यू विल लुक एट थिंक व्हाट यू आर डूइंग। वो दोनों लिस्ट में से दो चीजें बन जाएगी। एक लिस्ट ये बनेगी कि चीजें जो आप कर रहे हो बट उसमें एज सच एनालिसिस नहीं है, एज सच वर्थवाइल नहीं है, विच इज रूडिमेंट्री और विच इज मुंडेन और विच इज रिपीटेटिव थिंग्स, which is you would like to focus, you would like to analyze and you would like to find। अभी दो चीजें इसलिए क्लासिफाई हो रही है, आप आपके ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स के बग्स पे ध्यान दोगे या प्रोडक्ट के स्पेक्स पे ध्यान दोगे। एक छोटा सा एग्जांपल बताओ इन द डी क्लासिफिकेशन का। जब आपकी ये दोनों चीजें बन जाएगी, तो आपको बहुत सही रोड मैप बनेगा अपने लिए कि आपको क्या क्या चीजें करा के लेनी है थ्रू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ओके। क्या क्या करनी। सो इट बिकम्स अ गुड रोड मैप फॉर यू। नाउ आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू कि अच्छा टेस्ट डेटा जनरेशन कर लो, टेस्ट स्क्रिप्ट जनरेशन कर लो, राइट, बग आइडेंटिफिकेशन कर लो, एनोमली आइडेंटिफिकेशन कर लो। दिस आर ऑल स्टेप्स, प्रोबब्ली एवरीवन नोज इट, बट फॉर यू, फॉर पॉसिबली मैं लेगेसी प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ अभी, ये सारी चीजें माइट भी, पर आपके लिए दो चीज ऐसी एप्लीकेबल करेगी जो प्रॉम्प्ट में हेल्प करेगी। राइट, या फिर किसी के लिए पूरा फुल स्टैक टेस्टर्स जो आजकल बोलते हाँ, हैं, टर्म राइट, एक नया जेंजी वर्ड है। करेक्ट, तो वो सब एप्लीकेबल है, मैं सब में काम कर रहा हूँ। तो आप आपकी खुद की रोड मैप बनाओ कि आपको क्या करना है।
पहले 1 महीने में आपको कौन सी चीज आपकी प्रॉम्प्ट से करानी है. हम्म. Be it very simple, document. Be it as simple as writing the reports. हम्म. This ओके. is gonna earn you 2 to 3 hours, which you would like to focus on your main area, right? एग्जैक्ट. हम्म. यहाँ पे टाइम बचता है तो आपको यहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा है तो उस पे फोकस करो. तो नाम आपका यहाँ से बनना चाहिए, यहाँ से नहीं. ये मेरी थॉट है. एआई में मैंने ये कर दिया ना, टुमारो यू विल शाउट आउट हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग ऑन एआई, एवरीवन विल रीच देयर हेड. हाँ. दैट टाइम यू विल शाइन व्हेन यू सी कि डोमेन ड्रिवन भी या डोमेन में या प्रोडक्ट या वर्कफ्लो में मैंने इशू निकाला है जो एआई नहीं निकाल पाया. तो आपकी फोकस यहाँ पे होनी चाहिए. हम्म. आपका ऑपरेशनल और सारी चीजें यहाँ पे एआई ने करनी चाहिए. दिस इज व्हाट आई सजेस्ट एवरीवन, दिस इज व्हाट आई फॉलोइंग आल्सो. ओके. डज इट हेल्प? ट्रू ट्रू. सर मैं पॉडकास्ट को थोड़ा समराइज कर देता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या चीजों को डिस्कशन किया. हमने आपकी जर्नी से स्टार्ट किया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को बिल्कुल साधारण भाषा में समझा, किस तरीके से प्रोडक्टिविटी के ऊपर हम इंक्रीज कर सकते हैं. बेस्ट प्रैक्टिसेस में जो आपने बताया कि पहले ऑर्गेनाइजेशन गोल वर्सेस अपने गोल को दोनों को अलाइन करके ये देखो कि नीश कैसे क्रिएट होगा एट द एंड, कि आप करेक्ट. रेस सबने करा लेकिन आपने क्या अलग किया वो चीज होगा. हमने बात किया कि मिस्टेक्स टू अवॉइड, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, क्या चीजों को आपको देखना है कि कौन से एरियाज में एक्चुअल में वो यूज भी है वो चीजें. एक्सपीरियंस फैक्टर के अकॉर्डिंग हमने कैटेगराइजेशन पे बात किया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का. और हमने ये भी बात किया ऑर्डर वाला, जो आपने बताया कि किस तरीके से वो चीजें जो होंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको पता चल जाएगा जनरलाइज रिजल्ट वर्सेस स्पेसिफिक रिजल्ट में. एंड हमारे पूरे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जो भी हमने बात की, आपने बोला कि डोमेन का नॉलेज और टेस्टिंग पे पकड़, ये दोनों का होना जरूरी है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को एकदम स्टार्ट करने से पहले. सो इस ये पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन है. मैं सर बेसिकली आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपका बोल्ड एक परसेप्शन जानना चाहता हूँ कि एनी स्पेशल मैसेजेस टू ऑल द एस्पायरिंग टेस्ट इंजीनियर्स जो अपना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए लर्निंग स्टार्ट करने वाले हैं, या जिन्होंने मतलब स्टार्ट कर दिया है और वो बहुत बेसिक लेवल पे हैं, बट वो चाहते हैं कि कि कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी उनकी और इंक्रीज हो जाए और रिज्यूमे में एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की स्किल ऐड हो जाए. ठीक है, बहुत बढ़िया. सबसे पहले अगर स्टार्ट नहीं किया है तो कर लो. ओके. राइट. वेट करते रहोगे तो होना नहीं है. तो स्टार्ट कर लो, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कैसे भी स्टार्ट कर लो. चैट जीपीटी से स्टार्ट करो, स्टार्ट करो. तो फर्स्ट थिंग इज जस्ट स्टार्ट. राइट. once you start using it you will know that you're moving ahead. तो many people are waiting कि कुछ तो राइट होगा, सच में जरूरी है नहीं है. तो that you do not have to wait. Second is start very small. ओके. छोटी चीज को एड्रेस करने की कोशिश करो. कॉम्प्लेक्स चीज लोगे, एड्रेस नहीं होगी, डिमोटिवेट होगे. तो सबसे पहले चीज है छोटी चीज लो जो आपको लग रही है मुंडेन है आपके लिए, वो करो. जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी फोकस एंड डी फोकस वाली लिस्ट बनाओ. व्हाट आर इसेंशियल्स फॉर यू फॉर योर रोल एंड व्हाट आर नॉन इसेंशियल्स, ये दोनों की लिस्ट बनाओ. नॉन इसेंशियल्स आर इन टर्म्स ऑफ सिंटैक्स, वेयर ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड. आपका एडवांटेज आपका एनालिसिस है, आपका सिनारियो बिल्डिंग है. राइट. वहां पे फोकस हो. Third is start doing a continuous learning. So when you're prompting, find a ways from where you can learn, right? Ask actually to model from where I can learn if you're not able to find it. Okay. Fourth would be join the communities, right? There are less, but try to join the communities, talk to people, right? Like people like you and others who are there. Check what they are talking about. Try to explore what are the things. अब भी AI के सारे मॉडल्स है ना, जितने टूल्स है, वो लोग आपको 14 दिन 15 दिन का फ्री ये दे रहे हैं, कुछ क्रेडिट्स. Try to use it despite it is not getting used in your product or not. आपको समझेगा कि किस डायरेक्शन में चीजें जा रही, तो आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी. Finally, start collaborating with all the roles what you have, how other roles are using AI. Now it's very important why I'm saying this is डेवलपर यूज कर रहा है Copilot, राइट. और अभी भी आप देखोगे परसेंटेज ऑफ टेस्टर्स यूजिंग Copilot एज अ कंपेनी इज वेरी लेस. डोंट नो व्हाई. ओके. डेवलपर से कोलैबोरेट करो, कैसे इफेक्टिव यूज हो रहा है, क्यों तो इतना यूज कर रहा है. बिकॉज दैट इज अ कोडिंग, दिस इज अ कोडिंग, दैट इज अ सिंटैक्स, दिस इज अ सिंटैक्स, दैट इज अ सिनेरियो, दिस इज अ सिनेरियो. देयर इज नो डिफरेंस फॉर मी. बोथ आर डूइंग इंजीनियरिंग. तो आपको काफी हेल्प मिलेगी क्योंकि डेवलपर को लग रहा है ये मेरे लिए बना है, टेस्टर सोच ही नहीं रहा मेरे लिए बना. तो उस पे आप ध्यान दो, कोलैबोरेट करो डिफरेंट रोल से. पीओ कैसे यूज कर रहा है एआई. तो जब आप ये कर रहे हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई थ्रू आउट द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बढ़ रही है. राइट. So this is what you should do it. Second is do small things as I said. Pick up एक चीज ऐसी है जो आपके लिए बना रहे हो, पर इस तरह से बनाओ कि जनरिक बने टीम के लिए. I will go again from bottom to top and top to bottom. Take it ahead to the team. See आपने जो किया सही वर्क हो रहा है क्या. Take it ahead to the product level and take it ahead to the organization level. Right. क्योंकि आपको आउटपुट मिला है, टीम को आउटपुट मिला तो जाएगा. एक बहुत लास्ट में अच्छी चीज अगर आप कर सकते हो जब आप इसमें थोड़ा मैच्योर हो जाओगे, डू अ प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट.
जब आप आपके प्रॉम्प्ट्स टेम्पलेट्स में क्रिएट कर पाओगे, राइट? आई थिंक सो, जब इंफॉर्मेशन बहुत हिट हो रहा था, फ्रेमवर्क हिट हो रहे थे, जो लोग ऐसे टेम्पलेट्स वाइज क्रिएट कर पा रहे थे, लाइब्रेरीज क्रिएट कर पा रहे थे, अगर आप ये कर लो तो सीवी भी हिट है और कंपनी में भी नाम है. So Okay. in short, if you start, first is start, then start small. Second is be sincere about what you're doing, and have consistency on what you should be doing and do the collaboration. True. And thank you so much, sir, for sharing your experience and expertise about prompt engineering है क्या. तो it really means a lot कि जिस तरीके से आपने एक एक चीज पे एग्जांपल को बताया, and it will definitely gonna help all those aspiring test engineers और जो कर भी रहे हैं टेस्टिंग में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज, उनको एफिशिएंटली किस तरीके से बूस्ट कर सकता है उनका कॉन्फिडेंस. सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग एंड एक्सेप्टिंग द इनविटेशन. इट रियली मींस लॉट. थैंक यू. First of all, thank you to you also, Gandharva. You're doing very good work, your previous podcast, and I hope this podcast gives some message, some value to your listeners and to the audience. मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट के आके. आपके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे, डिस्कशन बहुत अच्छा हुआ. इट आल्सो टुक मी थ्रू मेमोरी लेन. I hope it brought some value to all of your audience, and thank you very much. Looking forward to hear from you. Thank you.